नमस्ते साथियों, आइए स्पीसीज वॉरियर्स में स्वागत करते हैं। इससे पहले अपने हिस्ट्री का कंप्लीट आपका पीवाईक्यू किया था, जिसमें एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री हमने एक साथ कर लिया था। जिन्होंने नहीं देखा होगा, पिन कमेंट में डाल दे रहा हूँ, उस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं। 38 बीपीएससी से लेकर 69 बीपीएससी में जितने भी सवाल पूछे गए हैं, उसके अलावा हाल फिलहाल में बीपीएससी ने जितने एग्जाम्स कराए हैं, फॉर एग्जाम्पल बीपीएससी टीआरई, सीडीपीओ, बीपीएससी असिस्टेंट, बीपीएससी ऑडिटर, बीपीएससी आर्ट एंड कल्चर ऑफिसर, बीपीएससी एओ, उसके बाद से असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर, ये सारे प्रश्नों को आपको इंक्लूड करके दिया है। और आपको पता है, अगर एक आयोग प्रश्न पूछता है तो उस क्वेश्चन को अगर दूसरे एग्जाम में पूछा गया तो कहीं ना कहीं उससे संदर्भित या फिर सेम सवाल पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आयोग सेम है। इतना नया नया क्वेश्चन फॉर्मेशन नहीं किया जाता है, तो इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। आज हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सेक्शन को कंप्लीट करने वाले हैं, और ये सेशन जो होगा आपका बाइलिंगुअल होगा, यानी हिंदी और इंग्लिश में दोनों होगा। चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा। नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो इसकी शुरुआत हम फिजिक्स से करते हैं, और फिजिक्स का पहला क्वेश्चन जो कि 66 बीपीएससी में पूछा गया और हाल ही में टीआरई में भी ये प्रश्न पूछा गया था कि कह रहे कि निम्नलिखित में से मूल भौतिक राशि कौन सी है। यानी कि इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश ही ज़्यादा इसका अच्छा होता है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पूछ रहा है। दो तरह की राशियाँ होती है, एक को कहते हैं फंडामेंटल यानी कि मूल भौतिक राशि, जो 7 तरह की होती है। इनको व्यक्त करने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसके अलावा एक दूसरा होता है जिसको डेराइव क्वांटिटी कहा जाता है, यानी व्युत्पन्न राशि कहा जाता है। उसको व्यक्त करने के लिए, उसको एक्सप्रेस करने के लिए फंडामेंटल जो 7 राशियां हैं उसको लिया जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मीटर और सेकंड आता है आपको किस में, ये आता है आपको फंडामेंटल क्वांटिटी जो 7 है उसमें। तो अगर हमको वेलोसिटी का एक्सप्रेशन करना है तो क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड। तो मीटर भी यूज़ किए, सेकंड भी यूज़ किए, इसका यूज़ किया हम फंडामेंटल क्वांटिटी का। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि निम्नलिखित में से मूल भौतिक राशि यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज इलेक्ट्रिसिटी है। ये कितनी तरह की होती है? 7 तरह की होती है। सातों का नाम ध्यान रखिएगा। पहला क्या होगा? लेंथ होता है। दूसरा आपका मास होता है। तीसरा आपका टाइम होता है। चौथा आपका टेम्परेचर होता है। पांचवा आपका इलेक्ट्रिसिटी होता है। छठा आपका लिमिनस एंटिसिटी होता है, यानी कि ज्योति तीव्रता जिसको कहते हैं। और सातवां आपका पदार्थ का परिमाण, जिसको जो मोल में व्यक्त किया जाता है। टोटल 7 तरह की भौतिक राशियां होती है। अगला प्रश्न है कि विद्युत शक्ति यानी कि आपका एसआई यूनिट ऑफ पावर क्या होता है? ये 64वीं 65वीं दोनों में पूछा गया। वाट होता है। तो ध्यान रखिएगा, वाट जो होता है एसआई यूनिट किसका होता है? पावर का, यानी कि शक्ति का एसआई मात्रक होता है। आवृत्ति यानी कि जिसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी, हर्ट्ज में मेजर करते हैं। हर्ट्ज से क्या मापा जाता है? फ्रीक्वेंसी मापा जाता है। ओ मीटर जो है किसका आपका यूनिट है? तो ये आपका ओ मीटर रेसिस्टिविटी का, हिंदी में कहे तो प्रतिरोधकता का या विशिष्ट प्रतिरोध का कह सकते हैं। प्रकाश वर्ष जो है लाइट ईयर किसका है? डिस्टेंस, दूरी का है। एंगस्ट्रॉम किसका है? आपका तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ का है। एक माइक्रोन जो होता है वो किसके बराबर होता है? 1/1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। ये सारा लूसेंट वाला चार्ट एक बार देख लीजिए कितना में, अभी एक्सप्लेन करूंगा तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है। एक पिकोग्राम 10 के पावर -12 ग्राम के बराबर होता है। दाब की इकाई जो होती है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, जिसको हम पास्कल भी कह सकते हैं। निम्नलिखित राशि में से कौन सा जिसका मात्रक नहीं होता है? तो मात्रक किसका नहीं था? स्ट्रेन का, क्योंकि इसका फॉर्मूला ही होता है कि ओरिजिनल लेंथ चेंज अपॉन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ। लेंथ कट जाता है, इसका कोई ऐसा यूनिट नहीं होता है, जिसको हिंदी में विकृति या स्ट्रेन इंग्लिश में कहा जाता है। विद्युत धारा जो है निम्न उपकरण से मापी जाती है। तो एमीटर से क्या मापी जाती है? विद्युत धारा। एक्सप्लेन ज़्यादा इसको नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी काफ़ी, हमको शॉर्ट रखना है इसको। अगला प्रश्न के निम्नलिखित में से सही सुमेलित कौन सा है? नहीं है। तो गैल्वेनोमीटर जो है विद्युत प्रतिरोध दे रखा है। विद्युत प्रतिरोध को हम लोग गैल्वेनोमीटर से मेजर नहीं करते हैं। बाकी जो मेजरमेंट दिया था वो सारा सही था। छोटी विद्युत धारा जो होती है उसको हम मेजर करते हैं गैल्वेनोमीटर से, तो ये गलत दिया है, विद्युत प्रतिरोध नहीं होगा। ठीक है। आर्द्रता जो होती है, जिसको हम लोग कहते हैं कि ह्यूमिडिटी को किससे मेजर करते हैं? हाइग्रोमीटर से। हाइग्रोमीटर से ह्यूमिडिटी मेजर करते हैं। अगर वही पूछा जाए हाइड्रोमीटर, तो हम घनत्व मेजर करते हैं उससे। ठीक है। अगला है इलेक्ट्रोएन्सेफेलियोग्राम जिसको कहते हैं। इसकी किसके लिए भाई? ब्रेन किया जाता है। ब्रेन का ये जो चेकअप किया जाता है किसके द्वारा? ब्रेन की मॉनिटरिंग किया जाती है ईईजी के द्वारा। ईईजी क्या है? इलेक्ट्रोएन्सेफेलियोग्राम इसका फुल फॉर्म होता है। और एक हार्ट के लिए होता है जिसको कहते हैं ईसीजी। ठीक है। तो ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, उसका ग्राम फुल फॉर्म होता है। ठीक है।
एक्जिप्टो किसके बराबर होता है, वही पावर वाला है, 10 के पावर 21 सीडीपीओ में पूछा गया था ये प्रश्न। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए दंड चुंबक जिसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा में स्थित है, कि चारों ओर उदासीन बिंदु की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। इसको ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा ये अटपटांग टाइप का प्रश्न सीडीपीओ में पूछ दिया था 2018 में। अब कह रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन, वेग मतलब वेलोसिटी, बल मतलब फोर्स, आयतन मतलब वॉल्यूम, यह सदिश राशि नहीं है। तो ऐसा क्वांटिटी, सदिश का मतलब क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी, वैसा क्वांटिटी जिसको एक्सप्रेस करने के लिए वनली आपको किसकी आवश्यकता पड़ती है, मैग्नीट्यूड की यानी कि परिमाण की आवश्यकता पड़ती है। उसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी यानी कि अदिश राशि कहते हैं। और जिसको व्यक्त करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, आपको डायरेक्शन और आपको मैग्नीट्यूड दोनों की आवश्यकता पड़ती है। और साथ ही में उसका रिजल्टेंट भी एक चेक किया जाता है, तो इसको हम लोग सदिश राशि कहते हैं, अर्थात हम लोग उसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। अब मैं जितना कह रहा हूँ उसको ध्यान रखिएगा, इससे बाहर सवाल नहीं आते हैं। मैं एक बार बोल दूँ, जितनी भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है यानी कि सदिश राशियाँ हैं, उसमें आपका मास द्रव्यमान हो जाएगा, चाल हो जाएगा, वॉल्यूम, सॉरी मैं उल्टा बोल रहा हूँ, अदिश राशि पहले आप नोट कर लीजिए, मास हो जाएगा, अदिश मतलब कि स्केलर, ठीक है, मास हो जाएगा, उसके बाद से स्पीड हो जाएगा, आयतन यानी कि आपका वॉल्यूम हो जाएगा, कार्य वर्क हो जाएगा, समय टाइम हो जाएगा, ऊर्जा एनर्जी हो जाएगा, उसके बाद से इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा, टेम्परेचर यानी कि ताप हो जाएगा, प्रेशर यानी कि दाब हो जाएगा। ये सारे क्या है, सारे आपके स्केलर क्वांटिटी है यानी अदिश राशियाँ हैं। वहीं सदिश राशि की बात किया जाए तो सदिश राशि में वेलोसिटी हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, इंग्लिश ही लेके चलते हैं कहीं कहीं, फोर्स हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, मोमेंटम यानी कि संवेग हो गया, आवेग मतलब कि आपका इम्पल्स हो गया, इसके अलावा भार यानी कि आपका वेट हो गया, उसके बाद बल आघूर्ण यानी कि टॉर्क हो गया, धारा घनत्व करंट डेंसिटी हो गया, विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ये सारे क्या है, आपकी सदिश राशियां हैं, इनको ध्यान रखिएगा। आगे पूछा है कि गति, वेग, त्वरण और विस्थापन में सदिश नहीं है, तो गति अभी हमने बताया था कि गति और दाब ये सब क्या है, आपके स्केलर है ना कि वेक्टर, ये स्केलर है ना कि वेक्टर है, ठीक है। निम्नलिखित में से अदिश राशि यानी कि स्केलर क्वांटिटी कौन सा है, दाब है, उसी की बात कर रहा था। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, अगले पेज पे चलते हैं। अगले पेज पे आते हैं तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, जिसमें कह रहा है कि पदार्थ के संवेग यानी कि जो मोमेंटम होता है और वेग के अनुपात को क्या कहते हैं। जैसे कि मोमेंटम को कहते हैं, मोमेंटम होता है क्या है, मास इंटू वेलोसिटी को गुणा करिएगा तो इसको मोमेंटम होता है। अनुपात किसका कह रहा है, वेलोसिटी का, भी से भी कट जाएगा, क्या आएगा, मास बच जाएगा, द्रव्यमान हो जाता है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा शॉर्ट में थोड़ा बहुत कर दूं कम से कम। बल का गुणनफल किसका, बल का गुणनफल होता है मास इंटू एक्सिलरेशन यानी कि द्रव्यमान गुणे त्वरण का क्या होता है, गुणनफल होता है। गति को सर्वप्रथम किसने, गैलीलियो ने परिभाषित किया था, लेकिन गति का नियम सर्वप्रथम किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं। एक प्रभावी कॉरियोलिस, गति को सर्वप्रथम गैलीलियो ने परिभाषित किया। एक प्रभावी कॉरियोलिस बल किस कारण से होता है, तो पृथ्वी के घूर्णन यानी कि रोटेशन के कारण होता है। कॉरियोलिस बल आपने फिजिक्स ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। वॉशिंग मशीन का सिद्धांत क्या है, वॉशिंग मशीन का सिद्धांत क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल होता है। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, जो बाहर की तरफ फोर्स लगता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि क्रीम निकालने वाला जो मशीन होता है या वॉशिंग मशीन, वो देखना कि बाहर की तरफ उसका फोर्स लगता है, तभी तो सारा क्रीम भी बाहर की तरफ जाता है क्रीम वाले मशीन में। वहीं आपका मौत का कुआं हो गया या फिर कहीं मोड़ पे आप सर्कुलर पाथ पे ये करते हो, सेंट्रीपिटल होता है, जिसको हिंदी में अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है। ठीक है, वॉशिंग मशीन वाला हो गया। बॉयल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। तो स्थैतिक मतलब हो गया कि बॉल बेयरिंग टू चेंज द स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, बॉल बेयरिंग का प्रयोग क्यों किया जाता है, इंग्लिश इसका ज़्यादा अच्छा है। बॉल बेयरिंग का हम लोग प्रयोग करते हैं, स्टैटिक जो फ्रिक्शन होता है उसको हम कन्वर्ट करते हैं किस में, रोलिंग फ्रिक्शन में, इसीलिए हम बॉल बेयरिंग का प्रयोग करते हैं। एनसीईआरटी का ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, 7th क्लास में है ये। फुटबॉल के लिए खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल के गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे खींचता है या गोलकीपर को सक्षम बनाता है। इससे क्या होता है, डिक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये संवेग परिवर्तन के दर को धीमा कर देता है, जिसके कारण उसके हाथ में चोट कम लगती है। केंद्रामुखी बल जिम्मेदार है यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स किसके लिए भाई, वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गति कराने के लिए। हमने कहा था कि सर्कुलर पाथ के लिए। किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है, तो घर्षण बल लगता है आपका जब आपके कन्वर्ट होगा काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू हीट एनर्जी, तब ऐसा होता है। एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर मुड़ जाती है, तो बस में बैठे हुए यात्री क्या होगा, ये बाईं ओर झुकेंगे। लेफ्ट राइट जाएगा तो वो लेफ्ट जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा।
मतलब सीधी की सी बात है कि अपोजिट डायरेक्शन उसका होगा। ठीक है, एक क्षैतिज वृत्त में स्थिर चाल से घूम रहे पिंड के लिए स्थिर होगा, उसकी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। हॉरिजॉन्टल जब सर्कुलर रिमेन्स कांस्टेंट क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है। यदि बल को न्यूटन में और दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया जाए तो कार्य को किस में भाई, जूल का। उसका मात्रा कह रहा है, सिंपल सी बात है। यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की निर्वात में मतलब वैक्यूम में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक साथ गिराई जाए तो तीनों क्या हो जाएंगे, तीनों एक साथ पहुंचेंगे। ध्यान रखिएगा कि जब क्वेश्चन में कहे आपसे कि जब क्वेश्चन में ये कहे कि अगर आपको किसको अगर जब क्वेश्चन में कहे कि हवा में, तो हवा में कहे तो भारी वाला पहले आएगा जो भारी दिखेगा, लेकिन अगर कहे निर्वात वैक्यूम में तो सब जो भी होगा साथ में गिरेगा। ठीक है, यदि धरती की घूमने की गति, घूर्णन गति यानी रोटेशन बढ़ा दी जाए तो जो इक्वेटर पे कोई पिंड होगा उसका क्या हो जाएगा, जब रोटेशन बढ़ाइएगा ना तो उसका जो क्या होता है, उसका भार कह सकते हैं, वो क्या होता है, वजन, भार, उसी को कहते हैं वेट, इंग्लिश में कहते हैं, घट जाएगा। लेकिन मास पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोलक की टाइम पीरियड जो होती है लंबाई के ऊपर, लेंथ के ऊपर निर्भर करती है, यानी कि लेंथ बढ़ेगा तो टाइम पीरियड भी बढ़ेगा और घड़ी स्लो हो जाती है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे, इसको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। वर्षा की बूंदे गोलाकार किसके कारण होती है भाई, सरफेस टेंशन के कारण होता है। सबसे ज्यादा श्यानता यानी कि विस्कोसिटी, जल, वायु, रक्त, मतलब कि गाढ़ापन सबसे ज्यादा किसका होता है, तो शहद का विस्कोसिटी ज्यादा होता है। किस टेम्परेचर पर पानी का डेंसिटी मैक्सिमम होता है, तो ध्यान रखिएगा मैक्सिमम डेंसिटी होता है -4 डिग्री सेल्सियस पर और मिनिमम वॉल्यूम जो होता है -4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ठीक है, आयतन मिनिमम होता है और मैक्सिमम डेंसिटी -4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। तो इसका इसका सिंपल सी बात है कि अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसको कहते हैं एवोगाड्रो का नियम कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न नेक्स्ट चैप्टर पे हम लोग चलते हैं। अब आते हैं, इसका कुछ है क्वेश्चन, उसके बाद से हम लोग लाइट पे सीधे चलेंगे। इसका प्रश्न आपको दिख रहा होगा, जिसमें कह रहा है आपको कि बर्फ का टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है, तो जब पूरी तरह से पिघल जाएगा तो कोई जल स्तर में परिवर्तन नहीं होता है। वाताकुलिन यानी कह सकते हैं कि एयर कंडीशनर जो होता है में ठंडक होती है गैसों के दबाने और मुक्त होने से, यानी कि कंप्रेशन एंड रिलीज ऑफ गैसेस। ठीक है, बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि होने पर क्या होता है, मौसम, ये सीडीपीओ में पूछा गया था कि द सडन राइज इन बैरोमीटर इंडिकेटर्स, मतलब कि बैरोमीटर की ऊंचाई जो होती है जब अचानक उसमें इंक्रीमेंट हो जाता है, अचानक से बढ़ जाती है, तो क्या होता है, मौसम शुष्क होता है, यानी कि मोस्ट ड्राई और क्लाइमेट का ये इंडिकेशन है। लेकिन एक बैरोमीटर का रीडिंग जब गिरता है तो आपके तूफान का संकेत करता है। धीरे धीरे गिरता है तो वर्षा का, तो वर्षा धीरे धीरे गिरता है, तूफान अचानक आता है। और अत्यंत शुष्क और मौसम कब होता है, जब बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक उसके वृद्धि होती है उसके रीडिंग में। बहुत ठंड के मौसम में पानी जो होता है क्या होता है, एक्सपेंशन होता है, यानी कि विस्तार होता है। ठीक है, चलिए अगला लाइट पे चलते हैं। लाइट वाला इंपॉर्टेंट है आपके लिए। प्रश्न कह रहे कि सौर विकिरण जो होता है, द विजिबल रेंज ऑफ सोलर रेडिएशन जो होता है, हमारी आंखें कितनी देख सकती है, 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर। एंगस्ट्रम में वही कह सकते हैं कि हमारी आंखें 4000 एंगस्ट्रम से लेकर 7000 एंगस्ट्रम, जो कि नॉर्मल हम लोग पढ़ते हैं 3900 से लेकर 7800, अप्रॉक्स में आंसर ये ले लिया है। ठीक है, नैनोमीटर में एक जीरो हटा देते हैं एंगस्ट्रम के अलावा, ध्यान रखिएगा। दृश्य स्पेक्ट्रम तरंग दैर्घ्य क्या होती है, कि मतलब कि द वेवलेंथ ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम, मतलब कि हमारी आंखें जो दिखती है 3900 से 7800 होता है, लेकिन ये ऑप्शन के करीब में लिया है। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति क्या होती है, तो जो नेचर ऑफ रेडिएशन ऑफ लाइट क्या होता है, लाइक बोथ होता है, ये वेव की तरह और पार्टिकल दोनों की तरह बिहेव करते हैं, यानी कण और तरंग दोनों की तरह। प्रकाश का शून्यवाद में वेग अनुमानता होता है, मतलब कि वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, 3 × 10⁻⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड कह सकते हैं इसको। प्रकाश की गति कांच, निर्वात यानी कि आपका कह सकते हैं ग्लास, वैक्यूम एंड वाटर एंड एयर, इसके बीच से जाते हुए न्यूनतम कब होगी। ध्यान रखिएगा, जिसका डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगा, यानी जिसका घनत्व ज़्यादा होगा, उसमें लाइट क्या होगा, स्लो होगा। तो इसमें कांच का डेंसिटी ज़्यादा होता है, जिसके कारण इसमें इसकी स्पीड क्या होती है, स्पीड आपकी स्लो हो जाती है, क्योंकि आपको ऑप्शन के हिसाब से लिया है। अगर आप कंपेयर करिएगा तो वाटर का देखिए, अगर कंपेयर करते हैं तो वायु का क्या होता है, एयर का होता है 1.003, क्या होता है, एयर का क्या होता है, ये अपवर्तनांक होता है कह सकते हैं। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर बात करें इसका बर्फ का, तो बर्फ का होता है 1.31,
ये पानी से कम होता है। वही अगर वाटर की बात करें 1.33 हो जाता है। अगर वही बात करें क्राउन कांच का तो क्राउन कांच को 1.52 हो जाता है। अगर वही बात करें हीरा का तो 2.42 हो जाता है। अब ऑप्शन के हिसाब से अगर बात करिएगा तो इसमें क्या क्या दिया था एक बार देख लीजिएगा। तो इसमें दिया था आपका वैक्यूम दिया था, जल दिया था, वायु दिया था। इसके भी सबसे न्यूनतम क्या होगी, कांच होगा, क्योंकि कांच का हमने बताया था क्राउन कांच का 1.52 होता है। अगर हीरा रहता ऑप्शन में तो 2.42 हीरा का होता है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ज़्यादा है तो इसमें स्पीड उतना ही स्लो होगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। सूर्य के प्रकाश को धरती पर पहुंचने में 8.5 मिनट लगता है। वह 8 मिनट 16 सेकंड कहीं 19 सेकंड देता है। जब प्रकाश एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका एक चीज़ नहीं बदलता है, बाकी सारी चीज़ें बदल जाती है, उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होती है, ध्यान रखिएगा। रात के समय में खुले आकाश में तारों को टिमटिमाना कौन सी घटना है, तो ये आपका अपवर्तन की घटना है, यूँ कह सकते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। जो भी घटनाएं झूठी होती है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई छड़ी डालिएगा पानी में तो वो टेढ़ा दिखेगा, सिक्का उठा हुआ दिखेगा, तारा टिमटिमाता हुआ दिखेगा। ये सारा क्या होता है, ये सब झूठी घटनाएं। तो जितनी भी झूठी घटनाएं होती है वो सारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का एग्जाम्पल है। जो चीज़ चमकता है वो किसका, प्रकीर्णन। जो चीज़ चमकता है वो किसका एग्जाम्पल है, आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण है। जैसे कांच का, टूटा हुआ कांच का चमकना, मृगमच्छिका जो होता है रेगिस्तान में उसका चमकना। वही जितनी कलर की बातें होती है तो कलर जिसमें बात करें ना वो सारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है। जैसे कि आकाश का नीला दिखना, समुद्र का नीला दिखना, सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखना। सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य पहले और बाद दिखना ये झूठी घटना है, ये तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन। लेकिन जहाँ कलर की बात किया जाए स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी प्रकीर्णन होता है, ध्यान रखिएगा। आकाश नीला लगता है क्योंकि, इसका इंग्लिश देख लीजिए। आकाश नीला इसलिए लगता है कि लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होती है। द शॉर्ट वेव्स आर स्कैटर्ड मोर देन द लॉन्ग वेव्स, मतलब कि आपकी लघु तरंगी ज़्यादा फैलती है इसीलिए नीला दिखता है। समुद्र का नीला दिखना ये भी वही है कि आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ स्काई एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द ड्रॉप्स ऑफ वाटर। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो सुंदर दिखाई देती है। इस घटना को क्या कहते हैं, व्यक्तीकरण, इंग्लिश में इसको इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कि रोड पे जो तेल गिरता है वो चमकता है, तो ये सारा किसका घटना है, जिसमें ये चमकने की ऐसी घटनाएं होती है, ये किसका, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का एग्जाम्पल है। उसी में साबुन का बुलबुला भी आ जाता है। ठीक है, दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपनी प्रतिबिंब देखने के लिए, देखिए तात्पर्य व्यक्ति को प्रतिबिंब अपने से बड़ा दिखता है। तो आपका अगर दर्पण की बात की जाए मिरर का, तो कनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। दाढ़ी बनाने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, आपका कनकेव मिरर यूज़ किया जाता है। चाहे दांत हो गया, कान हो गया, आँख हो गया, ये जो डॉक्टर यूज़ करते हैं ये आपका कनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। वहीं आपका गाड़ी का जो हेडलाइट होता है उसमें भी कनकेव अवतल दर्पण होता है, लेकिन साइड मिरर के लिए जो पीछे देखते हैं गाड़ी को उसमें हम लोग कन्वेक्स का यूज़ करते हैं, यानी कि उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। प्रकाश में 7 रंगें होती है। रंगों को अलग करने का तरीका क्या है कि एक प्रिज्म में से क्या होता है, 7 रंगों को अलग कर सकते हैं, यानी कि द कलर्स कैन बी सेपरेटेड बाय ए प्रिज्म हो जाएगा। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जो होता है, जिसको इंग्लिश में डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं, ये प्रिज्म के द्वारा होता है। चलिए अगले पेज पे हम लोग चलते हैं। अगला कह रहा है कि आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे कि दोपहर 12 बजे जो होता है, सिंपल सी बात है, इंद्रधनुष दिखाई देती ही नहीं है। ठीक है, आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है, कि यानी कि व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज यूज बाय मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, कन्वेक्स होता है। कन्वेक्स में देखिए उल्टा होता है, जैसे अवतल में दर्पण जब होगा तो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा ना, लेकिन लेंस में अवतल वाले में छोटा बनेगा। उसी तरह से उत्तल लेंस में बड़ा बनता है और अवतल लेंस में छोटा बनता है। ठीक है, तो आवर्धक मतलब बड़ा करना होता है, तो उत्तल लेंस ही करेक्ट होगा। चलिए आगे देख पा रहे होंगे, दूरदृष्टि दोष निवारण किया जा सकता है, सिंपल सी बात है। ये जो जिसको कहते हैं लॉन्ग साइडेडनेस जिसको कहते हैं, ये आपको दूरदृष्टि दोष को हम लोग कन्वेक्स लेंस से दूर करते हैं। वहीं आपका निकट दृष्टि दोष को कहते हैं मायोपिया कह सकते हैं, और दूर वाले को हाइड्रोमेट्रोपिया कहते हैं। तो इसको दूर करने के लिए हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। पढ़ने के काम आने वाले ग्लास को हम लोग उत्तल वाला होता है वो। लेंस की क्षमता आपको पावर किससे मेजर की जाती है, डायोप्टर से मेजर की जाती है। यदि किसी ऐनक के लेंस की पावर जो है 2 डायोप्टर है तो उसका फोकस दूरी क्या होता है, 1/f होता है, और इसको हम लोग 1/100 से मेजर करते हैं। क्यों, इसका पावर दे रखा है, 2 पावर दे रखा है। ठीक है, तो इसका फार्मूला देखिएगा, तो 1/f बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
ठीक है, तो 2F बराबर हो जाएगा, और ये मीटर में रहता है, इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे 100 हो जाएगा, तो 2F बराबर 100 हो जाएगा। फोकस दूरी यहाँ से फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। ठीक है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह सफ़ेद घोड़े को प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पट्टियां बनाई है, तो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी कैसी? कमक चमक वाला एक घोड़ा, यानी कि हॉर्स ऑफ लेस ब्राइटनेस। ठीक है, ये थोड़ा सा अटपटांग पूछा था 68 में। निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया कैन बी ट्रीटेड बाई, अभी हमने कहा था निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस यानी कि कनकेव लेंस के द्वारा हम दूर कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहे हैं कि प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर दूरी मेजर करता है। नाई की दुकान में जो समतल दर्पण होता है एक दूसरे के समानांतर ये लगे होते हैं। ठीक है, बड़े शोरूम में डिपार्टमेंट स्टोर में इस्तेमाल किए जाने वाला विजिलेंस दर्पण जो होता है वो क्या होता है? कन्वेक्स मिरर होता है, ध्यान रखिएगा। अब अगला चैप्टर है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में आइएगा, वह ताप बिंदु जिस पर सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों स्टेट पाए जाते हैं ट्रिपल पॉइंट कहा जाता है, त्रिक बिंदु कहा जाता है। किस तापमान पे सेल्सियस डिग्री दोनों बराबर होते हैं? -40 डिग्री पे। सेल्सियस स्केल पे मानव शरीर का टेम्परेचर क्या होता है? 36.9, लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ध्यान रखिएगा। 40 डिग्री सेल्सियस का फ़ारेनहाइट में वैल्यू जो होता है आपका क्या होता है? 104 फ़ारेनहाइट। इसका फॉर्मूला आपको पता ही होगा, CY5F-32/9, यहाँ वैल्यू रख लीजिए, आपका निकल जाएगा। बड़ा हो जाएगा वीडियो, उतना एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, 50 डिग्री सेल्सियस को वैसे ही 122 हो जाएगा। ये बार बार पूछा है, वो फार्मूला थोड़ा सा एक बार जो लिखा है उस पर बैठा के आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, ठंडे के दिनों में लोहे के टुकड़े, लकड़ी के टुकड़े और प्रातःकाल में छुएं तो ठंडा महसूस कौन होगा? लकड़ी की तुलना में लोहा ज़्यादा उष्मा का अच्छा चालक है, इसीलिए वो ज़्यादा ठंडा फील करवाता है। तेज़ हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनता है, क्योंकि वेपराइजेशन का रेट जो होता है फास्ट हो जाता है, यानी वाष्पीकरण का दर तेज हो जाता है। कमरे को ठंडा किया जा सकता है किसके द्वारा? रिलीज द कंप्रेस्ड गैस, यानी कि संपीड़ित गैसों को छोड़कर। गर्म मौसम में पंखा चलाने से हमको ठंडा महसूस होता है, क्योंकि क्या होता है? हमारा पसीना तेजी से क्या होता है? ये वेपराइज हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्योंकि हाई टेम्परेचर पर क्या होता है? देखिए, वाटर स्टार्ट बॉइलिंग एट हाई टेम्परेचर ड्यू टू हाई प्रेशर। क्या होता है? उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। जब उच्च तापमान पर उबलेगा तो खाना जल्दी बन जाएगा। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल देने पर क्या होता है? यू कैन वार्म द रूम लिटिल, यानी कि आप अंततः कमरे को थोड़ा सा गर्म महसूस करेंगे या महसूस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले पेज पे आते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन दिया है, आप पढ़िएगा इसको। यदि रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो क्या होता है? वही उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। कुकिंग ताप पर स्थिर रहने वाला क्लोरीन युक्त कृत्रिम स्वीटनर जो है, जिसका स्वरूप स्वाद शक्कर की तरह होता है, इसको हम लोग सुक्रोज की भांति यूज़ करते हैं। ठीक है, स्टीम इंजन जो होता है उष्मा के लिए यूज़ किया जाता है। स्टीम इंजन चलता है किससे? उष्मा से। अगला है कि अनुदैर्ध्य जो होता है वेवलेंथ होता है, इस अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण ध्वनि है, यानी कि सिंपल सी बात कह सकते हैं कि साउंड किसका एग्जाम्पल? लॉन्गिट्यूडनल वेव का है, वही आपका ट्रांसवर्स का क्या हो जाएगा? लाइट हो जाता है। ठीक है, वायु में ध्वनि की गति क्या होती है? वायु में ध्वनि तरंग होती है अनुदैर्ध्य यानी लॉन्गिट्यूडनल होती है। कास्मिक किरणें क्या होती है? एक तरह की आपको चार्ज्ड पार्टिकल्स यानी कि आवेशित कण होती है। दो उत्तरोत्तर श्रृंग मतलब कि सक्सेसिव क्रेस्ट और सक्सेसिव ट्रस, मतलब ये आपने देखा होगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं? वेवलेंथ कहते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगों यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेग क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी जो प्रकाश की गति से चलता है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के नाम से हम लोग इंडिकेट करते हैं। आंतों के रोगों के निदान में निम्न किरणों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि डायग्नोसिस ऑफ इंटेस्टिनल डिजीज, तो किससे? एक्सरे से हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, ध्वनि की तीक्ष्णता मापी जाती है किसके द्वारा? ध्वनि के तरंग दायरे के द्वारा, ध्यान रखिएगा। 100 डेसिबल प्रबलता संगत होता है एक मशीन शॉप से आने वाली शोरगुल, यानी कि वो ज़्यादा मशीन से जो आएगा 100 डेसिबल का होता है। ऑडियो मीटर क्या करता है? ध्वनि की तीव्रता मापता है। आधुनिक टेलीफोन उपयोग किया जाता है, रेडियो तरंग उसमें यूज़ किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। घड़ी समय मापता है क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा। बिल्ली के सुनने की आवृत्ति जो होती है 45 हर्ट्ज से लेकर 64 किलो हर्ट्ज होती है। अटपटांग टाइप के सारे सवाल है। ध्वनि का वेग जो होता है वायु में कितना होता है? 330 मीटर प्रति सेकंड। अगर ऑप्शन एग्जैक्ट चाहिए तो 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। जो हमारा गर्भ होता है, गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित में से क्या यूज़ करते हैं? पराध्वनि यानी कि अल्ट्रा वेव यूज़ करते हैं, तभी तो उसको अल्ट्रासाउंड कहते हैं। गर्भ के दौरान बच्चे की स्थिति जानने के लिए जो यूज़ करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या नहीं बदलता है? फ्रीक्वेंसी उसका नहीं चेंज होता है। 100 वाट का बल्ब जो है, बिजली का बल्ब 10 घंटे जलाया जाए तो बिजली का खर्च कितना होगा? सीधे गुणा कर दिया जाता है, सिंपल सा बता दे रहा है।
1000 हो जाएगा और 1000 को वाट में बदलने के लिए आपको 1000 से डिवाइड किया जाता है तो ख़त्म हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा। ठीक है। अगला है कि बिजली की खपत का माप किस में किया जाता है भाई? वाट में किया जाता है। तो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध जो है 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोध का मान 2 किलो ओम है तो प्रतिरोध दूसरा का क्या होगा? 4.70 हो जाएगा। इसका वही फार्मूला है 1/R1 जो होता है 1/R बराबर हो तो 1/R1 प्लस 1/R2 लगाइएगा फार्मूला, आपका इसका वैल्यू निकल के सामने आ जाएगा। ठीक है। अब इतना एक्सप्लेन करेंगे बहुत समय लगेगा। डायनेमो क्या करता है? डायनेमो का काम क्या है? कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसका यही काम है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपको क्या कह रहा है? अगला प्रश्न में पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा जिसमें कह रहा है कि टरबाइन व डायनेमो बिजली से प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो मैकेनिकल एनर्जी जो है। जब विद्युत ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है तो उसमें की कोई हानि नहीं होती। विद्युत मोटर क्या करता है? कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। फैराडे कांस्टेंट जो होता है ये क्या होता है? इज ए यूनिवर्सल कांस्टेंट यानी कि सार्वभौमिक स्थिरांक होता है। यह धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में टंगस्टन का यूज किया जाता है। फ्यूज तार जो होता है किस सिद्धांत पे काम करता है? विद्युत का उष्मीय प्रभाव यानी कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। श्वेत प्रकाश को नली से में कैसे पैदा किया जाता है? अणुओं को दोलित करके यानी कि बाई ऑसिलेटिंग द मॉलिक्यूल्स। ठीक है। ट्यूबलाइट में प्रकाश निर्भर करता है ट्यूब में ठोस जो होता है धातु उस पे यानी कि सॉलिड मेटल इन ट्यूब पे निर्भर करता है। पंखों की रफ्तार निर्भर करता है वोल्टेज पे। शीशे लेड का उपयोग किया जाता है विद्युत केबल में। उसके अलावा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो विद्युत संचरण के लिए उच्च वोल्ट ग्रिड का उपयोग किया जाता है किसके? ऊष्मा की हानि को कम करने के लिए। ठीक है। एक सुचालक यानी कि कंडक्टर को दूसरे चार्ज किए गए सुचालक से लाकर बिना संपर्क बनाए चार्ज की प्रक्रिया क्या खाती है? प्रेरण खाती है। यानी कि द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ऑफ ए कंडक्टर बाई ब्रिंगिंग इट नियर अनदर चार्ज कंडक्टर विदाउट मेकिंग कॉन्टेक्ट इज कॉल्ड इंडक्शन। ठीक है। ये पढ़ा होगा आपने कि बिना सटाए हुए वो इंडक्शन ही कहलाता है, प्रेरण कहते हैं इसको। अगला है कंडक्टिविटी में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या पूछा गया है। एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है। इस घटना को कहते हैं थॉम्सन प्रभाव। ठीक है। अतिचालक का लक्षण क्या है? शून्य पारगम्यता यानी कि द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सुपर कंडक्टर इज जीरो परमेबिलिटी। ठीक है। गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या हो जाता है? घटता है। वहीं चालक का बढ़ता है, कंडक्टर का बढ़ता है, लेकिन सेमी कंडक्टर का गर्म करने पर रेसिस्टेंस घटता है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बढ़ता है, क्योंकि प्रतिरोध घटेगा तो इलेक्ट्रिसिटी बढ़ेगा। तांबा, जर्मेनियम, ग्रेफाइट, सिल्वर धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग किया जाता है। इसमें जर्मेनियम का प्रयोग किया था, जो ऑप्शन दिया था उसमें से पूछ रहा था किसका प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय न्यूक्लियर फिजिक्स पे आते हैं। सूर्य पर ऊर्जा जो होता है किसके द्वारा होता है? न्यूक्लियर फिजन के द्वारा होता है, नाभिकीय संलयन के द्वारा। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन यानी कि न्यूक्लियर फिजन के द्वारा। हाइड्रोजन बम किस पे? अनियंत्रित संलयन यानी कि अनकंट्रोल फिजन रिएक्शन पे काम करता है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु यूरेनियम प्रयोग किया जाता है? रेडियोधर्मिता पदार्थ उत्पन्न करता है क्या भाई? उपरोक्त सभी यानी कि अल्फा, बीटा, गामा सारा निकालता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 126 पे। अगला है, आपको दिख रहा होगा इसमें कि शीघ्रोत्पादी रिएक्टर। अब हिंदी इसका सही नहीं है, इंग्लिश देखिए। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जिसको FBR कहते हैं, बिजली पैदा करने वाले एक नाभिकीय रिएक्टर है जो विखंडन प्रक्रिया के द्वारा होता है। पोखरण जो सेकेंड किया गया था 11 मई 1998 को और पहले वाला 18 मई 1974 को किया गया था। ठीक है। पेगासस स्पाईवेयर किस देश के द्वारा विकसित किया गया? करंट में था इजराइल हो जाएगा। ये 67 में पूछा गया था। बेसिक, सी, फास्ट और फॉर्टन में कौन सा कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो फास्ट नहीं है, बाकी सारा कंप्यूटर की भाषा है। यानी कि बेसिक भी कंप्यूटर की भाषा है, सी भी है और फॉर्टन भी है, फास्ट नहीं है। 2G स्पेक्ट्रम में जी का मतलब क्या होता है? जनरेशन होता है। पहला आदमी जिसने चांद पर कदम रखा था नील आर्मस्ट्रांग था, जो कि 1969 में रखा था। इनसेट 2A छोड़ा गया था 10 जुलाई 1992 को। ये आपका पहले का ये सारा क्वेश्चन है साइंस टेक का। अगला है कि जुलाई 2019 में अंतरिक्ष यान चंद्रयान को राज्य से परिचित आंध्र प्रदेश से श्रीहरिकोटा से। हाल ही में इसरो और CNSC ने एक समुद्री निगरानी प्रणाली स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। सिंपल सी बात है, CNSC किसकी अंतरिक्ष एजेंसी है? तो फ्रांस की है। ठीक है। आर्कटिक की जलवायु की निगरानी के लिए किस देश ने अपना पहला उपग्रह आर्कटिम M लॉन्च किया? रूस हो गया। किस रॉकेट वाहन से इसरो ने GSAT-6 उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो GSLV F8 हो जाएगा। उपग्रह का उपयोग किया जाता है यानी सैटेलाइट का संचार, प्रसारण और मौसम विज्ञान के लिए।
अगला है कि रक्षा प्रौद्योगिकी यानी कि डिफेंस सेक्टर जो है, डिफेंस टेक्नोलॉजी। भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या था? रुद्रम था, अभी भी चर्चा में हो। अग्नि का नाम जुड़ा है भारत द्वारा तैयार की गई मिसाइल से। किस फ्रांसीसी कंपनी ने भारत को राफेल जेट आपूर्ति किया था? डसल्ट एविएशन था, ठीक है, जो फ्रांस का है। यह देश हाल ही में हेग कोड ऑफ कंडक्ट, जो कि एक वैश्विक कार्यक्रम है बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने से जुड़ा है, भारत हो जाएगा। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। अगला कह रहे हैं कि वर्ष 2016 में मैत्री भारत और किस देश का मध्य हुआ है? तो थाईलैंड के बीच में संयुक्त अभ्यास था, द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास। हरिमो शक्ति जो है भारत और मलेशिया के बीच में है। रडार का आविष्कारक कौन है? रॉबर्ट वाटसन है। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए इनको प्रसिद्ध है, ठीक है। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज भी किसके लिए मिला था? प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। आपेक्षिकता का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या होता है? अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया है ये। सर सीवी रमन को फिजिक्स का नोबेल प्राइज 1930 में मिला था, ध्यान रखिएगा। मिसलेनियस पे आ जाते हैं। दक्षिण गंगोत्री क्या है? भारत का शोध संस्थान है, अंटार्कटिका में स्थित है। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? उत्तर की तरफ। वर्ष 1945 में नागासाकी में गिराए गए बम का विस्फोटक में प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण का सबसे उपयुक्त डिजिटल अनुप्रयोग क्या है? फोटोवोल्टाइक सेल है। स्वचालित कारों में सामान्यतः तेल जो होता है पेट्रोल यूज़ किया जाता है। ग्रीन हाउस गैसें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, ओजोन है, ठीक है। इसके साथ ही हमारा क्या हो गया? फिजिक्स खत्म हुआ। अब हम लोग चलते हैं किस पे? केमिस्ट्री की शुरुआत करते हैं, जिसमें पहला चैप्टर आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो पहला चैप्टर जो दिख रहा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर है, जिससे लगातार बीपीएससी में सवाल पूछे जाते हैं। जिनको डिटेल में पढ़ना होगा मेरे चैनल पर इसका वीडियो भी पढ़ा होगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा कि आधुनिक रसायन शास्त्र यानी कि फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री किसे कहा जाता है? लेवोजियर को कहा जाता है। एक जो एटम होता है उसके केंद्र धनावेशित हिस्सा कहलाता है, मतलब कि द पॉजिटिवली चार्ज पार्ट एट द सेंटर ऑफ एटम, मतलब कि किसी एटम का जो पॉजिटिव पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? उसको न्यूक्लियस कहते हैं। और पता है न्यूक्लियस में प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन क्या होता है? विद्यमान होता है। परमाणु के नाभिक के अवयव होते हैं, मतलब कि कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एटॉमिक्स न्यूक्लियस आर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। और उसके कक्षा में ऑर्बिट में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ, मतलब कि परमाणु के नाभिक में मूल कण कौन से होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। चलिए आगे थोड़ा सा हम लोग चलते हैं। अब अगले पेज पे हम लोग चलते हैं। अगला वही आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर से ही कुछ सवाल बचा हुआ है, जिसको हम लोग देख लेते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित विकल्प कौन सा गलत है? तो इसमें कह रहे हैं कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति होती है, जिसके कारण नाभिक विद्युतता उदासीन होता है। बिल्कुल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, ना कि इलेक्ट्रॉन। स्टेटमेंट गलत था 67 में, बाकी सारे स्टेटमेंट आपको सही दिए गए थे। एक ही प्रकार के परमाणु निम्न में से किस में मिलते हैं? तो जो आपका नेटिव एलिमेंट्स होता है, जो सामान्य तत्व पाए जाते हैं, उसमें एक ही तरह के क्या होते हैं? आपके सिंगल टाइप ऑफ एटम उसमें फाउंड किए जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि गॉड पार्टिकल क्या है? अभी आपका हाल ही में इनका निधन हो गया। इनका नाम है हिग्स बोसॉन, जिनको 2013 में नोबेल प्राइज़ भी मिला है फिजिक्स के क्षेत्र में, और इनका हाल ही में निधन हो गया। तो इन्होंने गॉड पार्टिकल यानी हिग्स की खोज की थी, ठीक है। कौन सा कण आवेश रहित है? जिसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है, यानी न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, अर्थात न्यूट्रॉन क्या होता है? आपका चार्जलेस होता है, ठीक है। अब देखिएगा तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। वही आपको प्रोटॉन का कहीं कहीं रदरफोर्ड मिलेगा और कहीं कहीं गोल्डस्टीन मिलेगा। ऑप्शन के हिसाब से रदरफोर्ड को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। और न्यूट्रॉन की खोज 1932 में आपको जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। कौन से कण आवेश रहित है? तो वही आपने देख लिया, निम्नलिखित में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन होते ही नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर मात्र 1 होता है, जिसके कारण उसमें न्यूट्रॉन की उपस्थिति नहीं पाई जाती है, ठीक है। एक्सरे हो गया, अल्फा कण हो गया, बीटा कण हो गया, गामा रे हो गया। इसमें से आपका निगेटिव कौन है? तो बीटा जो होता है ना, बीटा निगेटिव होता है। वही गामा क्या होता है? चार्जलेस होता है। और अल्फा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। सिंपल सी बात है, वही अल्फा इलेक्ट्रॉन, अल्फा को प्रोटॉन समझ लीजिए, बीटा को इलेक्ट्रॉन समझ लीजिए और गामा को न्यूट्रॉन समझ लीजिए। जैसे चार्ज उसमें होते हैं, उस पर इसमें भी होते हैं। एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या 18 और 20 है। तो कह रहे कि तत्व का द्रव्यमान संख्या एटॉमिक मास क्या होगा? कह रहे इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन 18 है तो प्रोटॉन भी 18 होगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है।
अब कह रहे हैं कि और इसका न्यूट्रॉन 20 है, तो आपका एटॉमिक मास पूछा है, तो एटॉमिक मास क्या होता है न्यूक्लियस में, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन कितना है 18 और न्यूट्रॉन कितना है 20, हो जाएगा 38 इज करेक्ट आंसर। तो इसका 38 आंसर होगा। इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उस तत्व की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो देखिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं, तो जितना प्रोटॉन न्यूट्रॉन होगा वही क्या होगी, उसकी परमाणु संख्या होती है, एटॉमिक नंबर होता है। लेकिन इसका एटॉमिक मास क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन 2 है, न्यूट्रॉन 2 है, तो 2 2 4 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या होती है, तो वही होता है कि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का जो क्या होता है, सम होता है, योग होता है, उसी को हम लोग उसका द्रव्यमान संख्या कहते हैं, यानी कि मास नंबर या फिर एटॉमिक मास कह सकते हैं। प्लूटोनियम न्यूक्लाइड जो है इसका, प्लूटोनियम 242 94 के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। ऊपर वाला जो होता है आपको पता है एटॉमिक मास होता है, और नीचे वाला आपको क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। तो सिंपल सी बात है, इसमें आपको पूछा है कि नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या, तो ऊपर एटॉमिक मास में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होगा, उसकी संख्या कितनी दे रखी है 242, और नीचे आपको दे रखा है क्या, प्रोटॉन क्या होता है 94 होता है। दोनों को घटाइएगा तो आपको निकल के आ जाएगा 148। या फिर सिंपल सी बात अगर निकालना है तो तरीका एक ध्यान रखिए, ऊपर वाले में से नीचे वाले घटा दीजिएगा, आपको निकल जाएगा। थ्योरी भी मैं बता दिया, प्रैक्टिकली बता दिया। एक तत्व के समस्थानिक जो होते हैं, आइसोटॉप्स ऑफ एन मेटल, क्या होता है आपका, आइसोटॉप होते हैं जिनका एटॉमिक मास क्या होता है, द्रव्यमान संख्या क्या होता है आपका अलग अलग होता है, बल्कि एटॉमिक नंबर जो होता है वो इक्वल होता है। उसको हम लोग समस्थानिक, समस्थानिक, स्थान सेम होता है, ठीक है। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, सेम होती है, परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, भिन्न होती है। क्योंकि आइसोटोप का मतलब ही हो जाता है क्या, समस्थानिक, जिसमें कि क्या होता है एटॉमिक नंबर इक्वल होगा तो प्रोटॉन इक्वल हो जाएगा, और न्यूट्रॉन अलग होगा तभी जाके एटॉमिक मास डिफर करेगा। कोलाइड के कण का आकार जो होता है 10⁻⁻7 मीटर होता है, और इसको 10⁻⁻7 मीटर से लेकर 10⁻⁻10 मीटर होता है। सेंटी में कन्वर्ट करना होगा तो इसको आपको इसका पावर 2 घटा दीजिएगा, ठीक है, मतलब कम हो जाएगा। आधुनिक परमाणु जो होता है, मॉडर्न एटम का सिंबल जो होता है, इसका प्रस्तावित विधि किसने दिया था, तो आपको बर्जिलियस पे आधारित है। चलिए, आपका रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन यानी कि फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस से क्या क्या सवाल आया है। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, पानी में चीनी का घुलना एक तरह का क्या है, ये फिजिकल चेंजेस है। पाश्चुरेशन एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय के बाद अचानक इसको ठंडा किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से सही कथन का चयन करना है। शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक घट जाता है। कोई भी अशुद्धि मिलाइएगा तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा और आपका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करता है। स्टेटमेंट करेक्ट था ये। जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है, तो ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट था। दूध एक उदाहरण है, मिल्क किसका एग्जाम्पल है, एनिमल्शन का एग्जाम्पल है, कि इमल्शन एक हिंदी में पायस कर सकते हैं। पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया से गुजरता है उसको ऑस्मोसिस कहा जाता है, यानी कि पराशर कह सकते हैं। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक एक प्रयोग की जाती है, ये सेपरेशन मेथड है, तो सेपरेट द सब्सटेंसेस फ्रॉम ए मिक्सचर। तो क्रोमेटोग्राफी यूज़ किया जाता है एक मिश्रण से पदार्थ को किसके अलग करने के लिए, ठीक है। चलिए अब अगला पे चलते हैं। करें, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ये सब कोई पढ़ा होगा, साथ सा सवाल है। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन सब्लिमेशन कहलाता है। रेत नैफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है, तो वो अलग, जिसमें भी नैफ्थलीन रहेगा उसको हम लोग सब्लिमेशन से ही अलग कर सकते हैं। संघनन कंडेंसेशन क्या होता है, चेंज वेपर इनटू लिक्विड। किसी वाष्प का द्रव में बदलना क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है, ठीक है, कंडेंसेशन कहते हैं इसको। कोयले का उपयोग कहाँ किया जाता है, जलाने के लिए किया जाता है। मिश्रण के विभिन्न द्रवीभूत घटकों को उपयुक्त पदार्थ पर अधिशोषण द्वारा अलग करने की प्रक्रिया को क्रोमेटोग्राफी कहते हैं, आपका ध्यान रखिएगा। वाटर गैस मिश्रण होता है किसका, CO+O2 का, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। पानी के उत्कृष्ट शीतलन का कारण है क्या, उसका हाई स्पेसिफिक हीट यानी कि उच्च विशिष्ट उष्मा। रासायनिक परिवर्तन जो उष्मा छेपी होता है, उष्मा छेपी का मतलब इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक कहते हैं। तो उसमें उष्मा छेपी क्या होता है कि फल का पकना, सीमेंट की सेटिंग
और कोयला का जलना, ये तीनों क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है। तो तीनों को ध्यान रखिएगा, इसमें हीट निकलता है, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है, ऊर्जा में कोई निवल परिवर्तन ना हो, ये नहीं है, ठीक है। ऊर्जा में परिवर्तन होता है, ऐसे पदार्थ जो बिना रासायनिक प्रक्रिया के अन्य पदार्थों को नमी को आसानी से अवशोषित कर लेते हैं, जल का शुष्कक यानी वाटर डिसिकेंट कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़िएगा। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कुछ सवाल इसमें दिए गए हैं। कह रहे हैं कि यूनेस्को ने 2019 में उत्सव को रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में इसके कितने साल पूरा होने का जश्न मनाया, 150 वर्ष। ये 65वीं में पूछा गया था सवाल। तीसरे और चौथे समूह के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक और एसिडिक होते हैं, ठीक है। ये पीरियोडिक टेबल का सवाल है। भूपर्पटी यानी कि जो क्रस्ट होता है उसमें सर्वाधिक क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है, लगभग 46% से भी ज़्यादा। धातु, गैर धातु, गैस, मिश्र धातु में से कौन सा एक तत्व नहीं है, तो गैस जो होता है अब इसको एक तत्व नहीं माना जाता है, ठीक है। तो अगला आपका मेटल, मिनरल्स, ओर्स एंड देयर यूजेस प्रॉपर्टीज़ के बारे में दिया है। जिस धातुक्रम प्रक्रिया के द्वारा, जिसे मेटलर्जिकल कहते हैं, धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है उसको क्या कहते हैं, प्रगलन कहा जाता है, यानी कि इंग्लिश में इसको स्पेल्टिंग कहते हैं, ठीक है। निम्नलिखित इलेक्ट्रॉन स्वरूप में धातु के लिए, तत्वों के लिए, तो इसमें जोड़ लीजिए 8 2 10 8 18 2 20 किसका होता है, कैल्शियम का, तो ये धातु का हो जाएगा, ठीक है। सोडियम, कैल्शियम, आयरन और पोटेशियम में से सबसे अधिक क्रियाशील, सबसे रिएक्टिव कौन सा है, पोटेशियम, इसके बाद से सोडियम आता है 2 नंबर पे। इसको चाकू से भी काटा जाता है। चुंबकत्व यानी कि आप कह सकते हैं कि द पैरामैग्नेटिक थ्योरी ऑफ ए मैग्नेटिज्म अप्लाइज टू, तो ये किसके लिए, प्लेटिनम के लिए होता है, ठीक है। सर्वाधिक कठोर तत्व हीरा, कांस्य, क्वार्ट्ज में हीरा सबसे क्या होता है, कठोर होता है, ठीक है। अगले हम लोग पेज पे चलते हैं। अब कुछ सवाल और दिए गए, इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। इसी चैप्टर के सवाल है सारे। सवाल दिया कि कॉपर, यूरेनियम, एल्यूमिनियम और सिल्वर में सबसे भारी क्या है, यूरेनियम। सोना, चांदी, मरकरी और प्लेटिनम में सबसे भारी क्या हो जाएगा, प्लेटिनम हो जाएगा। नीलम रूबी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 होता है। उत्कृष्ट धातुएं यानी कह सकते हैं कि उत्कृष्ट धातु का मतलब क्या होता है, उत्कृष्ट धातु मतलब नोबल मेटल्स कह सकते हैं। धातुओं के संदर्भ में सही क्या है, उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप से प्राप्त की जाती है, ठीक है। अगला देखिएगा, सोने को घोला जा सकता है एक्वेरिजिया में, आपको पता है। निम्न में से किसे श्वेत धातु भी कहा जाता है, तो निकेल दिया गया था, रेडियम दिया गया था, प्लेटिनम और पैलेडियम दिया गया था, कोई सही नहीं था, इसमें से किसी को नहीं कहा जाता है। श्वेत धातु एक मिश्र धातु है लेड और लिथियम का, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, लेड और लिथियम का। खनिज मिनरल्स क्या होता है, अकार्बनिक इनऑर्गेनिक सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित खनिज है, ये टाइटेनियम का है, ठीक है। इसे अनबुझा चूना यानी कह सकते हैं कि अनबुझा चूना का मतलब क्विक लाइम कौन सा है इसमें से, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड है, जब बुझ जाएगा तो CaOH का होल ट्वाइस हाइड्रोक्साइड हो जाता है, ठीक है। कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है, तो सारे मुख्य घटक हो जाएंगे, जैसे लाइमस्टोन हो गया, सिलिका क्ले हो गया और जिप्सम, ठीक है। अगला प्रश्न है कि टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस प्रयोग किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस मीन्स CaSO4 × ½ ठीक है। तो यह हेमीहाइड्रेट भी बोलते हैं, आधा पानी होता है, तो ये जिप्सम इसमें होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला CaSO4 × ½ होता है। कॉपर, लेड, मरकरी और जिंक में कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है। कुचालक, सबसे अधिक कुचालक का मतलब समझ रहे हैं ना, कि सबसे बेड या फिर पोरेस्ट कंडक्टर कह रहे हैं, तो मरकरी हो जाएगा। यह धातु सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में कौन पाया जाता है, पारा के बारे में, मरकरी के बारे में बात कर रहे हैं। तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजारा जाता है किसके ऊपर से, तांबे के ऊपर से। NCERT का 10th क्लास का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। लौ एस्को में से बैलेडिला खनन कहाँ है, हेमेटाइट के लिए प्रसिद्ध है। एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क क्या है, बॉक्साइट है। बोरान, लोहा, सिलिकॉन और एल्युमिनियम में से किसका गलनांक जो होता है, मेल्टिंग पॉइंट सबसे हाई होता है, तो बोरान का होता है, ठीक है। लोहे का विशुद्धता रूप क्या है, मतलब कि लोहे का सबसे अच्छा प्यूरेस्ट जो है क्या होता है, रॉट आयरन होता है, मतलब कि पिटवा लोहा होता है, ठीक है। कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करके नमक और पानी बनाते हैं, इन्हें अभिधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी मतलब कि एम्फोटेरिक जो हो जाएगा क्या होता है, Al2O3 होता है, और जिंक ऑक्साइड दोनों एम्फोटेरिक कहलाता है, ठीक है। मिश्र धातु एलॉयज के बारे में कुछ सवाल दिया है कि गैल्वेनाइज लोहे के पाइप पर परत किसकी, जस्ते की चढ़ाई जाती है।
इस धातु से बनाई गई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जों के काम में लिया जाता है। एल्युमिनियम का मरकरी मेटल मिक्सचर जो है इसको कहते हैं पारद युक्त मिश्र धातु, यानी कि मरकरी मिक्स्ड एलवाई। पीतल निम्न में से मिश्र धातु है तांबा और जिंक का। पीतल किसका होता है? तांबा और जस्ता का ये मिश्र धातु होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन और दे रखा है इससे, कह रहे कि स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्या बढ़ाई जाती है? तो अगर कार्बन मिलाइएगा तो स्टील क्या हो जाता है और आपका हार्ड हो जाता है, तो कार्बन हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील का मिश्र धातु है किसका? आयरन का, क्रोमियम का, मैग्नीज का, कार्बन का और निकल का। ठीक है, जंग लगे लोहे के वजन क्या होता है? ये लंबे समय तक क्या होता है? बढ़ता है। अगला प्रश्न है कि पीतल एक मिश्र धातु है जिंक एंड कॉपर का, जस्ते से बनता है विद्युत बैटरी। अगला आते हैं नन मेटल पे, कुछ सवाल दिया गया है। कह रहे कि निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? तो इसमें हीरा है, ग्रेफाइट है, कोयला है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी सब में कार्बन है। ठीक है, ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है? वे समान रासायनिक प्रक्रिया से गुजर सकते हैं। शुष्क बर्फ क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली जो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड समूह का आबंध क्रम या फिर बॉन्ड ऑर्डर कह सकते हैं क्या होता है? 3 होता है। एक तत्व एक्स, इसका जो बाह्यतम कक्षा होती है, आउटर ऑर्बिट जो होता है, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करने के बाद से कौन सा सूत्र बनाएगा? तो इसका 4 इसमें चला जाता है, XH4 हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनता है? पानी बनता है। भारी जल का रासायनिक सूत्र, केमिकल फार्मूला जो होता है D2O होता है। यूरेन इसकी खोज की थी। भारी पानी का जो होता है वो क्या होता है? जिसपे हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। ठीक है, ड्यूटेरियम जिसको कह सकते हैं, ट्राइटियम ड्यूटेरियम। पानी का pH जो होता है 7 होता है, यानी कि पानी क्या होता है? उदासीन होता है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने के लिए हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड अणु का आकार क्या होता है? अष्टफलकी या फिर कह सकते हैं ऑक्टाहेड्रल होता है। ठीक है, हास्य गैस, लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं। हंसने वाली गैस, सेम क्वेश्चन है। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाला लाफिंग गैस जो है आपका क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड है। निम्न में से किसे अश्रु गैस कहते हैं या फिर कह सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टीयर्स गैस? तो क्लोरीन को कह सकते हैं। ब्रोमीन क्या है? ब्रोमीन रेड क्या होता है? रेड लिक्विड होता है, लाल द्रव होता है। आगे और बढ़ते हैं थोड़ा सा। एक घोल का pH 3 से 6 बदलता है, इसमें H+ आयन की सांद्रता क्या होगी? 1000 गुना क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, इसका कंसंट्रेशन की बात कर रहा है। निम्न में से pH मान 7 किसका होगा? आपका प्योर वाटर का होगा और उदासीन विलयन यानी कि न्यूट्रल सॉल्यूशन का होगा। इस विलयन के pH मान का वैल्यू 7 से अधिक होगा तो विलयन क्या हो जाएगा? आपका बेसिक सॉल्यूशन हो जाएगा। रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब का मूल रूप है? तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? सबसे ज़्यादा पाया जाता है तेजाब में। ठीक है, इसकी गाड़ी के कार वाले बैटरी में भी प्रयोग किया जाता है। कई बार ये सवाल पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि इसकी मात्रा में अम्ल वर्षा में सबसे अधिक क्या होती है? 70% क्या होता है आपका? H2SO4 ही होता है, बाकी HNO3 30% होता है। अम्ल वर्षा के घटक कौन से हो जाएंगे? HNO3 और H2SO4 होगा। चूने का पानी किसके दुधिया हो जाता है? तो CO2 से। नीला थोथा ब्लू विट्रॉल जो होता है वो कॉपर सल्फेट को हम लोग क्या कहते हैं? नीला थोथा के नाम से हम लोग क्या करते हैं? इंडिकेट करते हैं। कुछ फार्मूला आपसे पूछा जा सकता है, जल्दी जल्दी मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि नीला थोथा क्या होता है तो कॉपर सल्फेट इंटू 5H2। अगर पूछा जाए वाइट विट्रॉल यानी कि सफ़ेद थोथा, जिंक सल्फेट इंटू 7H2। हरा कशिश क्या होता है? FeSO4 इंटू 7H2 होता है। एप्सम साल्ट क्या होता है? MgSO4 इंटू 7H2 होता है। ग्लावर साल्ट क्या होता है? Na2SO4 इंटू 10H2 होता है। वही आपसे पूछा जाए कि ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है या फिर इसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं, CaOCl2 होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? COSO4 इंटू ½ या फिर कैल्शियम सल्फेट इंटू हेमीहाइड्रेट भी कहते हैं इसको। तो अगर आपसे पूछा जाए कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला CaCO3 होता है। जिप्सम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O को हम लोग जिप्सम के नाम से इंडिकेट करते हैं। अगर कहा जाए खाने वाला सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है? NaHCO3 को हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। वही धुवन सोडा जो होता है वो क्या होता है? तो वाशिंग सोडा Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट इंटू 10H2 को हम लोग कहते हैं। बाकी सारा आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जो हमसे हो पाया मैंने सारा बता दिया। ठीक है, वही कास्टिक सोडा NOH को कहते हैं। पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने
के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला रसायन को क्या कहते हैं, कॉपर सल्फेट से हम नष्ट करते हैं। धोने का सोडा अभी हमने बताया Na2CO3 × 10H2 लग जाएगा अगर ऑप्शन रहेगा तो। घड़ी में प्रयोग होने वाला क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो होता है सिलिकॉन ऑक्साइड होता है। खाने का नमक जो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना होता है, NaCl जिसको कहते हैं। आयोडीनकृत लवण में रहता है पोटेशियम आयोडाइड। विरंजक चूर्ण जिसको ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, जल में अधिक विलेय होता है, इट इज़ मोर सॉल्युबल इन वाटर। सोडियम क्लोराइड एक अन्य पदार्थ के साथ गर्म करने पर अम्ल बनाता है। यूरेनियम से बनता है बिजली। हीरा किसका अपरूप है, अपरूप कहें तो डायमंड इज एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। ठीक है, थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं। अब करें कि अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करके क्या निकालती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालती है। कि एसिड का अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है, अगला है कि लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है, यानी कि ये कैसा, यह है आपका बाई अल्कलाइन सॉल्यूशन क्षारीय विलयन के द्वारा। एसिडिक अम्ल की गंध समान होती है, सिरका के समान होती है। ठीक है, शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग नहीं बदलता है क्योंकि कोई H3O+ आयन इसमें मौजूद नहीं होता है। H3O+ आयन की उपस्थिति में ही रंग क्या हो जाते हैं, उसके चेंज होते हैं। ठीक है, कार्बन के एलोट्रोप कौन सा, हीरा और ग्रेफाइट है। अक्रिस्टलीय यानी कि अनक्रिस्टलीय कार्बन्स कौन से हैं, दीपक का कालिक जो हो जाएगा यानी सूट फ्रॉम लैंप हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड से प्रदूषित वायु में सांस लेना खतरनाक होता है क्योंकि CO हीमोग्लोबिन के साथ संयोजक का काम करता है। CO रिएक्ट्स विथ हीमोग्लोबिन। ठीक है, अगला है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कुछ सवाल दिए गए हैं। सभी जैव यौगिक का मूल रूप क्या होता है, आपका कार्बन होता है, सब में होते हैं। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु होते हैं उसको एल्कीन कहा जाता है। सिगरेट लाइटर में डबल बॉन्ड से बना रहेगा तब एल्कीन। ठीक है, सिगरेट लाइटर में आपका ब्यूटेन का प्रयोग किया जाता है। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली जो गैस है ऑक्सीजन और एसिटिलीन है। बेंजीन में सिग्मा और पाई बॉन्ड्स होते हैं, 12 आपका सिग्मा होते हैं और 3 पाई बॉन्ड्स होते हैं। ये पूछा गया कई बार सवाल आपके। ठीक है, अगला चलते हैं। अगले चैप्टर पर चलते हैं जिसमें आपको एक फार्मूला दे रखा है और इसका कह रहा है किसका फार्मूला है। तो सिंपल सी बात है, इसको कैसे लिखा हुआ है, HOOC और COH, इसको क्या कहते हैं, ऑक्जेलिक एसिड कहते हैं, ध्यान रखिएगा। शक्कर के किण्वन से बनता है फ्रेगमेंटेशन ऑफ शुगर क्या बनता है, इथाइल अल्कोहल बनता है। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में इस एंजाइम द्वारा बदला जाता है, तो जाइमेज के द्वारा बदला जाता है कि ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में चेंज करने के लिए जाइमेज प्रयोग किया जाता है। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच करने के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ठीक है, प्राकृतिक रबर जो होता है, नेचुरल रबर जो होता है, किसका बहुलक होता है, तो आइसोप्रीन का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसे गलत दिया है, बाकी सब सही था, एक ही यही गलत था कि एक्रिलिक को कृत्रिम रेशम कहा जाता है क्योंकि यह कपास से तैयार किया जाता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है। ये गलत है स्टेटमेंट, बाकी सब सही थे। टेफ्लॉन क्या है आपका, इसको कहा जाता है टेट्राफ्लोरो इथिलीन कहा जाता है। ठीक है, नींबू खट्टा साइट्रिक एसिड के कारण होता है। और नीचे आते हैं थोड़ा सा, तो सिरका एक जलीय घोल होता है, किसका, एसिटिक एसिड का। सिरके का रासायनिक नाम क्या है, एसिटिक एसिड है। पेट्रोल की गुणवत्ता जो है, मतलब कह सकते हैं कि द क्वालिटी ऑफ पेट्रोल इज एक्सप्रेस्ड बाय द ऑक्टेन संख्या और सीटेन संख्या डीजल का होता है। ठीक है, बायोगैस का निम्न घटक जो होता है मीथेन होता है। घरेलू ईंधन के रूप में प्रयोग LPG में ब्यूटेन सबसे अधिक होता है। घरेलू LPG सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि ये LPG सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकता है। CNG का मुख्य रूप क्या होता है, मीथेन होता है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसका फुल फॉर्म होता है। ऑक्सीजन नहीं होता है किसमें, केरोसिन में ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होता है। अब फूड प्रिजर्वेशन, न्यूट्रिशन, मेडिसिन और ETC है। खाद्य संरक्षण, पोषण और औषधि आदि से सवाल कुछ दिया गया है। ये खाद्य पदार्थों की वस्तुओं का परिरक्षण का काम करता है। सोडियम बेंजोएट कहा जाता है। ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज और फ्रक्टोज में सबसे मीठा फ्रक्टोज होता है। एस्पिरिन क्या है, एक पेड़ से प्राप्त किया जाता है। एस्पिरिन एंटीपायरेटिक है। ठीक है, निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक्स कौन सा है, सारा नाम ध्यान रखिएगा, इसमें से कोई एंटीबायोटिक है तो इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। पेनिसिलिन, एस्पिरिन, पैरासीटामोल और सल्फाडाइजिन। ये क्या कह रहे हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं, डी, ऑप्शन डी था। ठीक है, अब कह रहे हैं कि निम्नलिखित में निम्न से कौन सा एंटीबायोटिक है। ठीक है, तो एक से अधिक इसका ऑप्शन करेक्ट था, ये आपको गलत दिया है। पेनिसिलिन तो आपका एंटीबायोटिक होगा ही।
ठीक है, बाकी सल्फाडाइजिन भी होगा, तो इसमें एक से अधिक करेक्ट था। एंटीबायोटिक औषधि का उदाहरण पेनिसिलिन है। ठीक है, अगला पेज पे चलते हैं हम लोग, इसको हमने डील कर लिया। चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग किया जाता है, जिसको कहते हैं वनस्पति तेल यानी कि वेजिटेबल तेल कहते हैं इसको वायल। साबुन ग्रीस को हटाता है पाइसीकरण के द्वारा, इनमल्सिफिकेशन के द्वारा। कपड़े साफ करने में प्रयोग किया जाता है सल्फो। नेट को अपमार्जक यानी डिटर्जेंट्स क्या होता है, शोधक अभिकर्मक होता है। ठीक है, गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक सबसे उपयोगी होता है, तो नाइट्रोजन वाला। यूरिया में उपस्थित होने वाला सी कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन भी होता है। ठीक है, हमको याद है कि मेरा 66 में सारा साइंस सही था, एक ये मैं गलत कर दिया था और सबको जाके बाहर ज्ञान दे रहा था कि NH2CO NH2 फार्मूला होता है इसका, और देखो इसमें क्या क्या होगा, और मैं खुद इसको गलत मार के आ गया था। ठीक है, और एक यही मेरा प्रश्न गलत हुआ था, इसीलिए ओवर कॉन्फिडेंस में सवाल गलती हो जाते हैं। वर्ष 2019 में रसायन के क्षेत्र में किसको विकसित करने के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था, लिथियम आयन बैटरी के लिए। मच्छर भगाने वाली दवा क्या है आपका, एलिथ्रीन है। चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से प्राप्त किया जाता है, पोटेशियम साइनाइड से। इसको मैच करना था, 1 का 2 हो जाएगा, यानी कि त्वचा का कैंसर जो स्किन कैंसर होता है किसके द्वारा होता है, तो परावैज्ञानिक प्रकाश के द्वारा होता है। बाकी ध्वनि प्रदूषण डेसिबल हो जाएगा। वैश्विक तापन क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। और ओजोन छिद्र क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। थोड़ा सा और ऊपर बढ़ते हैं, तो इस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखता है, तो स्ट्रोंशियम के कारण लाल रंग और बेरियम के कारण हरा रंग। ठीक है, एक सामान्य शुष्क सेल में अमोनियम क्लोराइड होता है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त अपघट्य क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल सल्फ्यूरिक एसिड होता है। अब ये कह रहा है कि सुमेलित करिए, तो स्पार्डम क्या होता है, कृत्रिम मधुरक होता है, आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है। फ्रेयान प्रशीतक होता है यानी कि रेफ्रिजरेंट होता है। नियोप्रीन क्या होता है, संश्लेषित सिंथेटिक रबर होता है। बेनाड्रिल क्या होता है, प्रति हिस्टमिनिक होता है, एंटी हिस्टामाइन कहते हैं इसको। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है, तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी करना, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी करना, ये 2 ऑप्शंस थे। पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, और वाहनों से सबसे अधिक कार्बन मोनोऑक्साइड ही निकलता है, सबसे जहरीला भी यही होता है। कणित तत्व क्या है, एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं। चलिए अगले पेज पे चलिए, इसमें दिख रहा होगा कि एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण क्या होता है, अल्फा रे होते हैं। रेडियोधर्मी तत्व नहीं है, कैडमियम नहीं होता है। एक्स रे वर्णाक्षर में एक्स का मतलब क्या होता है, अननोन अज्ञात होता है। ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोस, जलवाष्प। अब चलते हैं हम लोग बायोलॉजी पे चलते हैं, 2 सब्जेक्ट हमने कंप्लीट कर लिया। बायोलॉजी में जीव विकास पहला, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। कीट संवर्धक क्या है, कह सकते हैं कि इसका बर्मी कल्चर कह रहा है कि कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है। जेनेटिक्स क्या होता है, आपका आनुवंशिकता और विचरण। हड्डियों की पढ़ाई को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्भव कब हुआ था, 0 काउंट कर लीजिएगा, 9 होता है जहाँ तक कि मुझे याद है, 2 पे 9 0। ठीक है, वर्ष पूर्व। द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी, डार्विन की पुस्तक है। इवोल्यूशन को सर्वप्रथम किसने समझाया था, लैमार्क ने, जैव विकास को सबसे पहले समझाया था। विकास का मुख्य कारक क्या है, प्राकृतिक वर्ण यानी कि नेचुरल सिलेक्शन होता है। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है, उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन होता है। आधुनिक मनुष्य में हाल का पूर्वज क्या है, क्रो मैग्नोन मानुष होता है। आर्कियोप्टेरिक्स क्या है, जुरेसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है। ठीक है, चलिए अगला वर्गीकी क्लास टेक्सोनोमी कह सकते हैं, इससे सवाल पूछा गया। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास और प्रजनन कर सकता है, माइकोप्लाज्मा होता है। डॉल्फिन वर्गीकृत किया जाता है किसमें, मैमल्स में, स्तरी में। एम्फीबिया क्या होता है, जल स्तर दोनों में रहने वाले पशु को एम्फीबिया कहते हैं। नर्सिंग प्राणी, व्हाट इज़ द एट्रोसियस एनिमल्स, क्या होता है, ऑटर को कहा जाता है। ठीक है, लाल रक्त कणिका विहीन, जिसमें आरबीसीज नहीं होते हैं, तो केचुआ में नहीं होते हैं। कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी को से उगते हैं, तो नाइट्रोजन। अदरक जो होता है जड़ नहीं है, क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड्स नहीं होते हैं। मटर पौधा है, एक शाख है, मतलब हर्ब कह सकते हैं इसको। चलिए हम लोग अगले पेज पर थोड़ा सा चलते हैं। अगले पेज पे पहला क्वेश्चन फिर से दिख रहा होगा कि लौंग पौधे से किस भाग से प्राप्त किया जाता है, इसके शुष्क पुष्पकली से यानी कि ड्राइड फ्लावर बर्ड से प्राप्त किया जाता है। पादप कली क्या है, एक भ्रूणी टहनी है, एन एम्ब्रियोनिक शूट है। सेब, अंगूर, खजूर और प्लम में से कौन सा सच्चा फल नहीं है, तो सेब हो गया, नाशपाती हो गया, सब ट्रू फ्रूट्स नहीं होते हैं, ये फॉल्स फ्रूट्स है। ठीक है, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसे क्या कहते हैं, हेलोफाइट कहते हैं।
लौणयुक्त तो वातावरण प्रेमी पौधे को क्या कहते हैं? लौडो मृदुभिद, इंग्लिश इसका सही है हेलोफाइट्स कहते हैं इसको। जल से बाहर निकालने ले जाने पर स्वयं मछलियाँ मर जाती क्योंकि वो सांस नहीं ले पाती हैं। कवक पौधों में नहीं पाया जाता है, इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। कोशिका का पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया। स्पाइरो गाइरा एक एग्जाम्पल है किसका? एक ग्रीन आपका एल्गाई हरा शैवाल का उदाहरण है। सवाल क्या है? एक डाइटम, सवाल का उदाहरण डाइटम है। प्राणी जगत का सबसे बड़ा जो है संघ कौन सा है? आपको आर्थ्रोपोडा है, सबसे अधिक इसमें जीव है। आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है क्या? सेलुलर मेम्ब्रेन, ठीक है, कोशिका भित्ति कह सकते हैं। हेरिडिटी आपको अनुवांशिकता, मेंडल का अनुवांशिकता का सिद्धांत आधारित है किस पे? आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब लैंगिक जनन पर। जीव कोशिकाओं में अनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण निम्नलिखित में से डीएनए के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। लैंगिक जनन से अनुवांशिक विसरण होता है किसमें? जीन के सम्मिश्रण से, क्रोमोसोम में बदलाव से, जीन के मिश्रण से। तो सभी हो जाएंगे, इसमें सारा होगा, ठीक है। ब्लीडिंग ऑफ जीन्स, क्रोमोसोमल चेंजेस एंड शफलिंग ऑफ जीन्स, ठीक है, सारा। हरगोविंद खुराना द्वारा किसका आविष्कार किया गया था? प्रोटीन के संश्लेषण का। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण खुराना ने किया था। पुरुष जीन संगठन होता है XY और फीमेल होता है XX, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, मानव शरीर एवं क्रिया। इसमें आपको कह रहा है मानव शरीर में पानी 70%, 65 से 70 होता है। 20 वर्ष की आयु पर मानव के शरीर की हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो इसमें कोई सही नहीं है, वहीं 2, ठीक है, और बच्चों में 300 होता है। मनुष्य की खोपड़ी में कितने अस्थियां पाई जाती है? तो द नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन स्कल कितना होता है? 28 होता है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी क्या होती है? खोखली होती है, ठीक है, होलो होता है ये। मनुष्य के जीवन काल में 2 बार 20 दांत निकलते हैं। मानव शरीर की मांसपेशियों में के बारे में गलत क्या है? मांसपेशियाँ केवल हड्डी को धक्का दे सकती, केवल हड्डी को नहीं। मसल्स कैन ओनली पुश द बोन्स, ऐसा नहीं है। ये एनसीईआरटी का सवाल था। वयस्क मानव की हाथों और पैरों की हड्डियों की संख्या मानव की सभी हड्डियों का 50% होता है, ठीक है। निश्वास, या फिर कह सकते हैं इस निश्वास का मतलब एक्सपायरेशन को, डायफ्राम क्या होता है? गुंबादार हो जाता है, ठीक है। अब हिंदी मुश्किल है इसका। मानव शरीर में ग्रंथि जोड़े के रूप में रहती है, अधिविक ग्रंथि, जिसको क्या कह सकते हैं हम? एड्रिनल कह सकते हैं। मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है कंडरा, अब कंडरा का टेंडन कहते हैं, ठीक है। और आप तो इसको किसको ज्वाइंट है ये? आपको मांसपेशी का हड्डी और हड्डी का लिगामेंट होता है। कंधे पर पाए जाने वाले जोड़ को नितंत कहते हैं, या फिर इसको हिप कहते हैं, ठीक है। कड़वाहट के लिए मानव का जीभ का कौन सा पीछे वाला भाग और आगे वाला मीठा के लिए, ठीक है। अधिकतर एंजाइम प्रोटीन होते हैं। नीचे थोड़ा सा और बढ़ते हैं। जैविक सिस्टम में मानव में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज कौन करता है? एंजाइम करता है। एंजाइम लाइपेज का स्रोत क्या है? अग्नाशय यानी पेनक्रियाज है। कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। लीवर और मांसपेशी में ऊर्जा जमा होता है ग्लाइकोजन के रूप में। विटामिन की रासायनिक सी के रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। सारा का एक बार नाम देख लीजिएगा आप लोग। विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में विटामिन के होता है। विटामिन के प्रतिस्कंदन विषों के प्रति विष प्रतिविकारक के रूप में काम करता है, विटामिन के होता है। इस विटामिन को ऑर्गी कैल्सीफेरॉल कहते हैं। D2 को ऑर्गी कैल्सीफेरॉल के नाम से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। ऑर्गी कैल्सीफेरॉल एक होता है और एक और होता है D3 होता है, ठीक है। तो D3 को क्या कहते हैं हम? D3 को कोली कैल्सीफेरॉल कहते हैं। ऑर्गी कैल्सीफेरॉल D2 और D3 को कोली कैल्सीफेरॉल कहते हैं। मानव शरीर में A विटामिन भंडारित होती है क्या? लिवर में। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है साइनोकोबालामिन B12 में होता है ये। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें कौन सा गलत नहीं है? B1 संतरा हो जाएगा, विटामिन D हो जाएगा काड़युक्त तेल, विटामिन E अंकुरित गेहूँ अंकुरित तेल, विटामिन के अल्फा, सारा सही था, इसमें से कोई नहीं करेक्ट कह रहा है। निम्नलिखित युग्म सुमेलित नहीं है? टोकोफेरॉल बेरी ये हो जाएगा। फलियाँ, टोकोफेरॉल बेरी अलग हो गया ना, विटामिन E हो जाएगा ना टोकोफेरॉल का, ठीक है। तो फलियाँ अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि ये जनन से रिलेटेड है, बांध्यापन से। फलियाँ अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। सर्वाधिक प्रोटीन सोयाबीन में होता है और प्रोटीन प्लस फैट दोनों कहा जाए तो मूंगफली में सबसे अधिक पाया जाता है। चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। और अगला है कि निम्नलिखित मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है? चावल में। दूध किसका घटिया स्रोत है? विटामिन C और आयरन दोनों का, ध्यान रखिएगा। ट्राइग्लिसराइड क्या है? वसा। फैट है। पेलाग्रा क्या है? B3 को पेलाग्रा कहते हैं।
कोबालामिन वैज्ञानिक विटामिन B12, ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम पूछा है। विटामिन सी स्कर्वी होता है। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत गाजर होता है। एक स्वस्थ वयस्क मानव रक्त का परिमाप 5 से 6 लीटर होता है, महिलाओं में आधा लीटर कम। लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, एथेरियोसाइट और ब्लड प्लेटलेट्स में रक्त का संचलन में मदद करता है कौन? एरिथ्रोसाइट, ठीक है। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो आयरन पाया जाता है। रक्त दाब जो होता है, ब्लड प्रेशर, स्फिग्नोमेट्रोमीटर से मेजर किया जाता है। निम्न में से कौन सा यूनिवर्सल डोनर होता है? तो ओ, और एक्सेप्टर क्या होता है? AB। लीकोमिया कई प्रकार के कैंसर का एक नाम है जो अस्थि मज्जा से उत्पन्न होता है और बहुत संख्या में असामान्य रक्त कणिकाओं का बनना शुरू होता है। यह रक्त कणिकाएं होती है, WBC होता है, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। सार्वभौमिक स्वीकार्य मतलब कि सबसे यूनिवर्सल एक्सेप्टर का होता है? AB होता है। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। आधार ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि RH फैक्टर में भी संगत होना चाहिए। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी जो सबसे महत्वपूर्ण कोशिका क्या है? लिम्फोसाइट होता है। मनुष्य के शरीर के किस अंग के लिम्फोसाइट का निर्माण करता है? प्लीहा। मनुष्य शरीर में खून की शुद्धता का डायलिसिस होता है। वृक्क के प्रति मिनट औसतम रक्त प्रवाह होता है 1200 cc। अगला क्वेश्चन है कि हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने अधिक सक्रिय कार्य कौन करता है? स्किन करता है। कशेरुकी स्पाइनल कॉर्ड में कितनी जोड़ी अस्थियां होती? 31 होती है। रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण कहाँ से किया जाता है? स्पाइनल कॉर्ड से किया जाता है। शरीर का तापक्रम हाइपोथैलेमस से कंट्रोल होता है। प्यूटरी ग्लैंड ब्रेन में पाई जाती है। इंसुलिन क्या एक तरह का प्रोटीन है। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका उपचयन नियंत्रित करता है? तो वसा, फैट का, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, तीनों का हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगले पेज पे हम लोग चलते हैं। अगला पेज में इसका कुछ क्वेश्चन बचा हुआ, उसके बाद से प्लांट मार्फोलॉजी हम लोग देखेंगे, ठीक है, फिजियोलॉजी देखेंगे। निम्नलिखित हार्मोन आग्नाशय से निकलता है? पैनक्रियाज से इंसुलिन निकलता है। इंसुलिन प्राप्त किया जाता है डहेलिया की जड़ों से। यह हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव को भूमिका निभाता है। ऑक्सीटोसिन कहते हैं। आयोडीन युक्त हार्मोन थायरोक्सिन है। थायरोक्सिन ग्रंथि से स्रावित हार्मोन उत्तेजित करने वाले अंतःस्रावी हार्मोन क्या है? TSH कहते हैं। महिला सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन है और प्रोजेस्टेरॉन है, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन किसका है? मेल का है। निषेचन फर्टिलाइजर की क्रिया कहाँ होती है? अंडवाहिनी यानी कि ओविडक्ट में होता है, ठीक है। अगला पादप आकार की, इसमें हम लोग देखते हैं क्लोरोफिल का घटक नहीं है, कैल्शियम नहीं होता है। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद O2 है। ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे CO2 क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं। यह गैस प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, CO2 हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण दिन अथवा रात्रि दोनों में हो सकता है। पौधे व पेड़ खाना तैयार करने की प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है। सौर ऊर्जा ATP में बदलती है क्लोरोप्लास्ट। रात के समय सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं पौधे, ऐसा कहा जाता है। फल का अंडा से ओवरी क्या होता है? फल बनाता है, ठीक है। रंध्र खुलने या बंद होना कोशिकाओं में पानी की मात्रा को परिवर्तन के कारण है। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के लाल और नीले तरंग को अवशोषित सबसे अधिक करते हैं, ठीक है। मेल नहीं है। कौन सा आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना पेड़? ये सुमेलित नहीं था। अगला क्वेश्चन है आपका सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसका कारण क्या है? आपका वाष्पोत्सर्जन है, यानी कि इवेपोरेशन है। क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्व प्रतिकृत के योग्य बनाता है, DNA RNA दोनों की उपस्थिति। अगला क्वेश्चन है कि पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा भोजन के भंडारण और पौधों के आकार में मदद करता है। तना का एक तो भोजन का वितरण करना, भोजन का भंडारण और पौधों का आकार देना भी इसका काम है। संवहनी पौधों में पानी ऊपर जाता है जाइलम टिश्यू की वजह से, ठीक है। चलिए अब अगले पेज पे हम लोग चलते हैं। इसमें पौधे में पानी पहुंचाया जाता है जाइलम के द्वारा, बिल्कुल सही है। पौधों अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? मिट्टी से। भ्रूण मिलता है किसमें? एम्ब्रियो आपको, सीड्स में, बीज में। माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है तना काट में, ठीक है। तना काट आमतौर में किसको आवर्धन के लिए किया जाता है? तो गन्ना के लिए। जीवन चक्र की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या होता है? फ्लावर होता है। परागण की सुपरिभाषिता क्या है? परिभाषा पूछ रहा है पॉलिनेशन का। तो परागकण का परागकोश से क्लोमछिद्र यानी वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार, लार्च एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधों में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में मिले पाए जाते हैं। क्या होता है? अनावृतबीजी होते हैं, यानी कि जिम्नोस्पर्म होते हैं, ठीक है, जिसमें बीज पे आवर्त नहीं होता, लेयर नहीं होता है। रोग और उपचार, डिजीज और ट्रीटमेंट, यहाँ से खूब सवाल पूछा जाता है BPSC में।
निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में एंजाइम नहीं होता है? तो एंजाइम नहीं होता है तो लाइकेन दिया है, वायरस दिया है, बैक्टीरिया दिया है, सवाल दिया है। तो अब कह रहे हैं कि किस में नहीं होता, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें क्या होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। लेकिन एंजाइम जो कहा जाता है कि थोड़ा बहुत वायरस में भी पाया जाता है, कुछ एग्जाम्पल दिया जाता है, ऐसे नॉर्मली नहीं होता है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि सब में थोड़ा थोड़ा सवाल, बैक्टीरिया, वायरस सब में होता है। कोविशील्ड भारत का कोविशील्ड वैक्सीन WHO द्वारा अनुमोदित किया गया, किसके द्वारा बनाया गया था भाई? सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा। किस देश ने भारत के स्पुतनिक V जो है या 5 कह सकते हैं कोविड वैक्सीन दिया था? रूस के द्वारा। निमोनिया का संक्रमण फेफड़ा खतरा, इससे फेफड़ा को प्रभावित करता है। HIV रोग होता है एड्स किसके कारण होता है? वायरस के कारण। मानव शरीर स्वास्थ्य पर ओजोन अवक्षय के प्रभाव हो सकते हैं। धूप से जलना, मोतियाबिंद, त्वचा कैंसर, त्वचा का मुरझाना। ठीक है। हेपेटाइटिस B का विषाणु वायरस जो होता है 130 से लेकर 180 दिन तक इसका जीवन चक्र होता है। ठीक है। मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए किया जा सकता है गैम्बूसिया। ठीक है। डॉक्टरी मृत्यु की घोषणा होती है जब नाड़ी गति मंद हो जाती है। पहला कंडीशन। हृदय गति रुक जाती है। अगला कंडीशन, आँख की पुतलियाँ स्थिर एवं फैल गई होती हैं। और लास्ट कंडीशन, प्रकाश पड़ने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। चेचक का टीका बनता है भेड़ों से। मलेरिया होता है पैरासाइट वाले मच्छरों से। संक्रामक रोगों का सबसे बड़ा वाहक क्या है? मक्खियाँ होती है, फ्लाई होते हैं। ठीक है। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। आगे विविधि बहुत ज़्यादा दिया है, बाकी तो अब ख़त्म ही हो गया। प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, वो कौन सा? आपका टीबी रोग है, ट्यूबरक्लोसिस है। BCG वैक्सीन आपको टीबी के लिए दिया जाता है। यह जोड़ा सुमेलित है। मलेरिया क्लोरोक्विन। ठीक है। टाइफाइड तथा कलरा विशिष्ट उदाहरण है किसका? जल जनित रोग है ये। प्रतिजैविक यानी कह सकते हैं एंटीबायोटिक्स ड्रग्स कौन सा? सल्फा गुआडिन है। क्लोरोमेफिनकॉल भी है। एंटीबायोटिक्स क्या होता है? पेनिसिलिन भी है, सल्फाडाइजिन भी है, जो पीछे मैं बताया था। एंटीबायोटिक्स का उदाहरण पेनिसिलिन है। मनुष्य में अल्फा टॉक्सिक खाद्य विषाक्तता द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? लीवर। स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्णांधता यानी जो कलर ब्लाइंडनेस होता है पीड़ित हो सकते हैं। उनमें केवल X क्रोमोसोम होता है। ठीक है। स्त्रियों में। थायराइड ग्रंथि की खराबी किसके कारण से होता है? तो आयोडीन की कमी से ये होता है। रक्त कैंसर जिसको लिकोमिया कहते हैं, इसके रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाला समस्थानिक क्या है आपका? फास्फोरस 32 है और कोबाल्ट 60 है। मांसपेशियों में दर्द उपचार के लिए आपको इंफ्रारेड का प्रयोग किया जाता है। ओंकोजिन संबंधित किससे? कैंसर से। तीव्रता एवं प्रत्युक्ता के आधार पर कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार आयनिक जो विकिरणें होती है, आयोनाइज्ड रेडिएशन होता है, वो कर सकता है। पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? आर्विड कार्लसन को। किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से। अब यहाँ आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों खत्म हो गया। आप सबका मिसलेनियस देखेंगे, बहुत ज़्यादा अभी और बचा है। अब चूंकि यहाँ से मिसलेनियस क्वेश्चन है, इसीलिए फास्ट एंड फ्यूरियस के रूप में हमको चलना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी अभी ज़्यादा है। DNA किसको अंतः पात्र बनाया जाता है? आर्थर कॉनबर्ग। बिल तथा मोलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के लिए कार्यक्रम वाहन किसको प्रतिरोध के लिए है? तो HIV एड्स का है ये। बायोग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोग पदार्थ बदलता है, ये बैक्टीरिया हो जाएगा। कौन सा दिन डायबिटीज़ दिवस मनाया जाता है? 14 नवंबर को। चिकित्सा स्थितियों का निदान करने के लिए MRI तकनीक जो है, MRI किसका उपयोग नहीं होता है इसमें? तो X किरणों का इसमें प्रयोग और गामा का नहीं किया जाता है, जैसे कि एग्जाम्पल में दे रखा है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले पेज पे। अगला पेज में हम लोग देखते हैं, कुछ क्वेश्चन दिए हैं लगातार, खाली मिसलेनियस क्वेश्चन है, कोई चैप्टर यहाँ पर नहीं है। हम लोग जल्दी जल्दी केवल पढ़ते हुए निकलते हैं, यहाँ पे मार्किंग नहीं करेंगे, आप लोग सुनते चलिएगा। विश्व का पहला ऊँट अस्पताल किस शहर में? दुबई में। मधुमक्खी कोलोन के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहुँचाते हैं? गंध के द्वारा। सर्वप्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण जो हुआ था कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। वैज्ञानिक इवान पाउलो किस क्षेत्र से अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं? प्रायोगिक मनोविज्ञान के लिए। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? रेफ्लेशिया है। जीवाणु की खोज किसने किया था? लियोनहॉक ने किया था। इस वैज्ञानिक चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की स्टार्ट किया था? एडवर्ड जेनर ने। इस वैज्ञानिक ने अपरदन चक्र प्रतिपादित किया था? डेविस ने। सर्वप्राचीन सेल समूह की आयु आंकी जाती है? यूरेनियम लीड विधि के द्वारा। अंगोरा ऊन जो निकाला जाता है खरगोश से, सहज प्रणाली का परिवर्तन क्या है? प्रणाली को किस ऑफिस क्रिया से? केवल देखे रहिएगा तो आंसर टिक कर सकते हैं, आएगा तो। करकुमा लौंगा वैज्ञानिक नाम है किसका? हल्दी का। वातावरण प्रदूषक मानी जाती है सल्फर डाइऑक्साइड। थोड़ा सा और नीचे आते हैं। जानवरों के क्लोन तैयार किए जाते हैं जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। द्विपद विज्ञान संबंधित नामकरण किसने? राणा टिग्रिना किसका है? मेढक का है। खमीर का उपयोग किया जाता है शराब के उत्पादन में।
भूस्थितिक उपग्रह यानी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट एक निश्चित ऊंचाई पर ये रहती है। वह रंग जिसका प्रिंज में से गुजरने पर सफ़ेद रोशनी के फैलाव में सबसे अधिक विचलन होता है, बैगनी का स्कैटरिंग सबसे अधिक होता है। तूफान के दौरान यह अधिक सुरक्षित होता है छोटे पेड़ के नीचे आश्रय लेना। जब कोई पिंड स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो उसकी कुल ऊर्जा क्या होती है? स्थिर होती है। नेत्रदान में दाता की आँख का वह भाग जो प्रत्योरोपित होता है कॉर्निया दिया जाता है। विटामिन B12 कोबालामीन होता है। यह एक अम्ल क्षार सूचक है। हल्दी, जब मिट्टी बहुत अधिक क्षारीय होती है तो उसमें पौधा नहीं उगते हैं। गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या उस मिलाना चाहिए? कार्बनिक पदार्थ मिलाना चाहिए। ठीक है, थोड़ा नीचे आते हैं। फ़ारेनहाइट पैमाने पर शून्य ताप, परम शून्य ताप -459.4 फ़ारेनहाइट होता है। सारा TRE का प्रश्न है, देख लीजिए। प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? ये आपकी उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ये क्या होती है? ट्रांसवर्स वेव भी होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी होती हैं। ठीक है, और पहला ये वाला और ये वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने नमक का pH मान क्या होता है? 7 से कम होता है। सारा TRE में पूछा गया, रिपीट हो सकता है PCS में, ध्यान रखिएगा। 1 गीगाबाइट किसके बराबर होता है? 1024 MB के बराबर होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रतिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड और पानी बनाते हैं। इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले पेज पे आप तो चलते हैं थोड़ा जल्दी से। अगले पेज में भी कुछ क्वेश्चन दे रखा है, इसको हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में निपटाते हैं। इसमें जो क्वेश्चन दे रखा है, चलिए पहला क्वेश्चन दे रखा है कि ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए कोशिका आमतौर पर उपयोग करती है ग्लूकोज का। मस्तिष्क का वह भाग जो रक्तचाप को नियंत्रित करता है, ब्लड प्रेशर को, पॉन्स हो गया, मेडुला हो गया, सेरिबलम हो गया। ठीक है, मीथेन का प्रमुख स्रोत भारत में धान का खेत है। इटाई रोग कैडमियम के कारण। विद्युत विभव को मापने के लिए इन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, पोटेंशियोमीटर, वोल्टमीटर। चुंबकीय क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, सदिश राशि क्या है? आपके कैसा क्वांटिटी है? आपका वेक्टर क्वांटिटी है। एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार इस स्थिति में धकेला जाता है तो खड़े होने की स्थिति में अधिक भार वो महसूस करता है। प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाले प्रकाश क्या है? बैगनी है, वायलेट है। मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ़ का टुकड़ा डाला जाता है तो बर्फ़ पिघलने से मिट्टी के तेल की सतह क्या होती है? गिरेगी नीचे की तरफ। गैस्ट्रिक जूस जो है रक्त प्लाज्मा और सिरका में से निम्नलिखित में से pH 7 से ज़्यादा होता है। रक्त प्लाज्मा का 7.4 होता है। एक सामान्य नेत्र की लेंस की नाभिक दूरी कितनी होती है? 2 सेंटीमीटर होता है। शुष्क बुझे हुए चूने क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण बनता है। माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को आनुवंशिकता, हेरेडिटी कहा जाता है। ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात क्या है? एमीटर की श्रेणी क्रम में और वोल्टमीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है? हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड उत्पादित होता है। ठीक है, बाढ़ रोकने का सबसे उत्तम विधि क्या है? वनारोपण है। खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ाई जाती है क्योंकि टीन की तुलना में जिंक क्या होता है? अधिक क्रियाशील होता है। अंडाशय द्वारा कार्य किए जाते हैं। डिम का निर्माण करना, इन्फॉर्मेशन ऑफ ओवम हो जाएगा। उसके बाद से प्रोजेस्ट्रॉन का स्त्राव करना, सेग्रीगेशन ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन हो जाएगा। और लास्ट हो जाएगा एस्ट्रोजन का स्त्राव करना, यानी सेग्रीगेशन ऑफ एस्ट्रोजन हो जाएगा। इमली में कौन सा टार्टरिक अम्ल पाया जाता है? थोड़ा सा और नीचे चलते हैं। कोलीफॉर्म क्या होता है? कोलीफॉर्म प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित क्या होता है? एक तरह का बैक्टीरिया होता है। फोटोवोल्टिक सेल, फोटो उत्सर्जक सेल और फोटो डायोड में से डिजिटल अनुप्रयोग के लिए सबसे उपयुक्त कौन सा है? फोटोवोल्टिक सेल होता है। किसी भी खंडनीय द्रव का क्रांतिक द्रव्यमान क्या होता है? श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान। चलिए अगले पेज पर चलते हैं, पेज नंबर 144 पे। चलिए इसको भी शॉर्ट फॉर्म में देख लेते हैं हम लोग कि क्या क्या इसका होगा। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कह रहे कि फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से ऑक्टेन संख्या 0, आइसो ऑक्टेन, नियो ऑक्टेन, एन ऑक्टेन उपयुक्त में से कोई नहीं, किसी का 0 नहीं होता है। लीची का खाद्य भाग क्या होता है? एरिल होता है। आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना भौतिक क्रिया विसरण होता है, जिसको हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। किसी गुणसूत्र पर जीनों को अपेक्षिक स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जीन चित्रण, यानी कि जीन मैपिंग कहलाती है। ब्रायोफाइटा में बीजाणु मात्र कोशिका होती है, द्विगुणित यानी कि डिप्लॉयड होता है। 2 कैंडेला एक समदिक स्रोत जितना प्रकाश फ्लक्स पैदा करता है वो है 8 पाई ल्यूमन। ठीक है, विंडो या घरेलू क्लीनर या परफ्यूमर स्प्रेयर के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली स्प्रे बोतलें काम करती है बर्नौली के सिद्धांत पे। इसके अलावा आगे का क्वेश्चन कुछ दे रखा है कि लिथियम क्षारीय बेसिक लेड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? सफ़ेद यानी हाइट होता है। लिथियम, बेरिलियम और बोरान तत्वों में से जिसकी परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी होती है वो है लिथियम आपका। पौधों में प्रतिदीप्त कालिका की खोज करने वाला है गार्नर और एलार्ड।
स्तनधारी में सामान्य शोषण के दौरान डायफ्राम होता है धनुषाकार, चपटा, नीचा धंसा हुआ, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि धनुषाकार भी हो सकता है, नीचे चपटा हुआ और नीचे धंसा हुआ। ठीक है। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी हुई कौन सा लिम्फोसाइट कोशिका है? नई नस्लों से प्रादुर्भाव का कारक है विलगन और तथा उत्परिवर्तन। क्रेफिस के रक्त का रंग क्या होता है? नीला होता है। अगला है कि इलेक्ट्रॉन परिवहन सिस्टम होता है क्रिस्टली में, बीज में होता है भंडारित भोजन, पिंड गर्भ, बीजावरण। ठीक है। फल होता है, सब एओ में पूछा गया है। अंडाशय का उत्पाद, फंगस जीव है, मृतजीवी का प्रकार। बियर के फर्मेंटेशन में प्रयुक्त होता है ईस्ट। वायु प्रदूषण का प्रभाव प्रायः पाया जाता है पत्तियों पर। सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया निम्नलिखित में से कारण होती है? वातावरणीय अपवर्तन का। दाब के बढ़ने पर किसी पदार्थ के उबाल बिंदु पर पड़ता है प्रभाव, बढ़ता है दाब। बोलोमीटर का उपयोग किया जाता है ऊष्मा विकिरण के मापन में। पदार्थ के आयनिक स्टेट के उत्पादन एवं गुणों के अध्ययन की भौतिक विज्ञान की शाखा को प्लाज्मा भौतिकी यानी कि प्लाज्मा फिजिक्स कहा जाता है। चलिए अगले पेज पे हम लोग चलते हैं। अब इसमें पढ़ते हैं समुद्री ताप ऊर्जा का उत्पादन समुद्र के विभिन्न सतहों पर तापांतरण के कारण। किसी उपग्रह के लिए पलायन वेग 11 किलोमीटर प्रति सेकंड है। उपग्रह को ऊर्ध्व से 60 डिग्री पर प्रक्षेपित किया जाता है। इस स्थिति में पलायन वेग क्या हो जाएगा? 11 किलोमीटर प्रति सेकंड ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। 1 सेकंड दोलक को रॉकेट में माउंट किया गया है। इसका दोलन काल जो होगा घटेगा यदि रॉकेट ऊपर की ओर समान वेग वृद्धि से बढ़ता है। तो एक फेम्टोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? 10 के पावर माइनस 15। ठीक है। प्रकाश वर्ष लाइट ईयर दूरी को मापता है। यह एक दर्दनाशक है नोवलजीन। साबुन में आमतौर पर बिथियोनल का प्रयोग किया जाता है रोगाणुरोधक के रूप में, एंटीसेप्टिक के रूप में। कोल्ड कंडीशंस में स्थिर रहने वाला आर्टिफिशियल स्टीनर है, क्या है? हो जाएगा एस्पार्टम हो जाएगा। मनुष्य के यकृत में ग्लाइकोजिलिसिस को उत्तेजित करने के लिए तनावपूर्ण स्थिति में यह हार्मोन पैदा होता है एड्रेनलिन। रोगाणुरोधक तथा निसंक्रामक सूक्ष्मजीवों को या तो मार देते हैं या उनकी वृद्धि को रोक सकते हैं, यह कथन सत्य नहीं है। बोरिक एसिड का तनु घोल तथा हाइड्रोजन पेरोक्साइड स्ट्रॉन्ग रोगाणुरोधक। ठीक है। केवल एक नज़र में इसको देख लीजिएगा, उधर वाला ज़्यादा है, इधर को थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा, ऑप्शन याद रहेगा। मानव शरीर में उत्पादन नहीं होता है किसका? विटामिन का। ड्राई क्लीनिंग में प्रयुक्त डिटर्जेंट के साथ प्रयोग होने वाली क्लिनिफाइड गैस क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कीमोथेरेपी क्या है? उपचार के लिए रसायन का उपयोग। यह एक प्रकार का सम्मोहक होता है ल्यूमिनॉल। इंटरफेरॉन का संबंध है वायरस से। डीएनए का वह भाग जो प्रोटीन की सूचना देता है, प्रोटीन जीन हो जाएगा। मादा चिड़िया के सेक्स क्रोमोसोम्स में प्रदर्शित होता है जेडब्ल्यू से। वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला घटक नाइट्रोजन है 78%। यह कथन समस्थानिकों के बारे में गलत है। आवर्त सारणी में उनका स्थान अलग अलग स्थान होता है, ये गलत है। वे पदार्थ जो जल में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं कहलाते हैं क्षार। ठीक है। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। गेहूं, चावल और शहद स्रोत है कार्बोहाइड्रेट के। डीएनए और आरएनए 2 प्रकार के न्यूक्लिक एसिड होते हैं। ओजोन परत अपक्षय का कारण क्या है? आपका स्किन कैंसर। ठीक है। अगले पेज पे हम लोग चलते हैं। इसमें देखिएगा जल में द्रव्यमान के अनुसार ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात जो होता है, ऑक्सीजन 8 होता है और हाइड्रोजन 8:1 होता है। संयुक्त अवस्था में उपस्थित धातु कहलाती है खनिज। इलेक्ट्रॉन अपनी जमीनी ऊर्जा अवस्था में ऊर्जा विकिरित नहीं करता है। अस्थायी पानी में फैलती है विसरण के कारण। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक सदैव बराबर होता है नाभिक के विद्युत आवेश के कारण। यह रक्त के थक्के से संबंधित है क्या? विटामिन के। पेट्रोलियम मिश्रण है अनेक हाइड्रोकार्बन्स का। इस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है। सी को। निम्नलिखित का प्रयोग लौंग का सीधे तौर पर उपचार करने के लिए नहीं किया जाता है, कीटाणुनाशक को। ठीक है। अगला है रासायनिक परिवर्तन है खाना का पकना, भोजन का पाचन, सब रासायनिक प्रक्रिया है। सोडियम क्लोराइड, चौक, अमोनियम और दूध में से यौगिक नहीं है, दूध यौगिक नहीं है। शराब पीकर गाड़ी चलाने की जांच के लिए ट्रैफिक पुलिस द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला स्वास्थ्य परीक्षण क्या है? पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड। ऑलरेडी ये पीछे पूछा गया पीसीएस में। एक कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संयोजित संख्या क्या होती है? 2n² से हम लोग डिनोट करते हैं। सिलिकॉन कार्बाइड, ग्रेफाइट, कार्ड्स ग्लास, क्रोम फिटकरी में अक्रिस्टलीय कौन सा होता है? उसमें कार्ड्स ग्लास क्या होता है? अक्रिस्टलीय होता है। रैम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरीज का फुल फॉर्म होता है 2 या 2 से अधिक कंप्यूटरों के संग्रह जो एक दूसरे से सीमित दूरी के भीतर स्थित होते हैं और जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, क्या कहलाता है? लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। किसी साइट के पत्ते की शुरुआत आप जो HTTP टाइप करते हैं उसका अर्थ क्या होता है?
उसका अर्थ होता है फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। मॉडम क्या होता है? मॉडम होता है आपका मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, ठीक है। एक प्रोग्राम जो ना तो खुद को दोहराता है ना ही कॉपी करता है, बल्कि कंप्यूटर की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाता है या उससे समझौता करता है, वो उसको हम लोग कंप्यूटर वायरस का हम ट्रोजन कहते हैं, ठीक है। इस तरह का सवाल साइंस में पूछा जा सकता है, आपसे ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में स्पाइडर क्या है? एक प्रोग्राम जो वेबसाइटों को सूचीबद्ध करता है। MS वर्ड, अवास्ट, एंटीवायरस, एडोब फोटोशॉप और विंडोज़ 7 में से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, विंडोज 7 नहीं है। आज के कंप्यूटर के जनक कौन है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। चलिए आगे अगले पेज पे चलते हैं। यहाँ क्वेश्चन दिया है, कंप्यूटर प्रोग्राम में एक दोष जो इसे सही ढंग से काम करने से रोकता है, बग कहलाता है इसको। DOS क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अजैव निम्नीकरण कचरे से छुटकारा पाने के सर्वोत्तम समाधानों में से एक है। पुनर्चक्रण, बायोगैस का संबंध किससे? बायोगैस के किण्वन द्वारा उत्पादित गैस से। प्रकाश संश्लेषण के दौरान मुक्त गैस कौन सी होती है? ऑक्सीजन। जैव विविधता है, एक जंगल में कई प्रकार के वनस्पति और जीव। सौर ऊर्जा का उपयोग रबड़ का जलना और पेट्रोल का जलना में से प्रदूषण का कारण नहीं है, सौर ऊर्जा का उपयोग। जैव निम्नीकरण कचरे को किसकी मदद से उपयोग में पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है? जीवाणु की मदद से। डीजल, मिट्टी का तेल, कोयला और हाइड्रोजन में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण करता है? तो हाइड्रोजन सबसे कम करता है। ग्रीन हाउस गैस का अर्थ क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के कारण सौर ऊर्जा का फंसना। ओजोन परत अवशोषित करती है पराबैंगनी किरणों को। ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, 1994 से सेलिब्रेट किया जाता है इसको। अल्बर्ट आइंस्टीन को उनके किस काम के लिए 1921 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। एक छोटी परत तरल बूंद का आकार पृष्ठ तनाव के कारण, सरफेस टेंशन के कारण होता है। किस परिघटना के कारण रंगीन कांच को महीन पाउडर में कुचलने पर सफ़ेद दिखाई देता है? प्रकीर्णन स्कैटरिंग के कारण। किसी बाधा के ऊपर से गुजरते समय प्रकाश की किरणें बाधा के किनारों से अंधकार क्षेत्र में थोड़ी सी झुक जाती है, इसको हम लोग विवर्तन कहते हैं, स्कैटरिंग कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नाभिकीय रिएक्टर में इस्तेमाल किए जाने वाला मॉडरेटर क्या होता है? ग्रेफाइट, पानी एवं भारी ग्रेफाइट, पानी और एक हैवी वाटर, ठीक है। रेडियोथेरेपी में अल्फा विकिरण का उपयोग नहीं किया जाता है क्योंकि यह मानव त्वचा में प्रवेश करने पर असमर्थ होता है। किसी पदार्थ को एक ढलान वाली सड़क पर ऊपर की ओर उठाने की तुलना में ऊपर की ओर लुढ़काना आसान होता है क्योंकि पत्थर को उठाने में किया गया कार्य उसे लुढ़काने में किए गए कार्य की अपेक्षा कम होता है, ठीक है। पत्थर को उठाने में किया गया कार्य उसे लुढ़काने में किए गए कार्य की अपेक्षा कम होता है। जो कार्य कम होता है उसी को आदमी करना चाहता है। अगला क्वेश्चन, ब्लॉटिंग पेपर पर स्याही का सोखना क्या है? केशिकत्व का उदाहरण है, कैपिलरीज का फेनोमेनन का एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए 148 पे हम लोग चलते हैं। प्रकाश वर्ष किसकी दूरी की इकाई है? मृगमच्छिका, वायुमंडल के विभिन्न हिस्सों का असमान ताप। तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते प्रतीत होते हैं क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। कंक्रीट की सड़क की तुलना में रेतीली सड़क पर चलना अधिक कठिन होता है क्योंकि रेत और पैरों के बीच घर्षण कंक्रीट और पैरों के बीच के घर्षण की तुलना में कम होता है। बरसात के दिन में पानी की सतह पर तैरती छोटी तेल की फिल्में शानदार रंग दिखाती है। पहले भी बताया, इंटरफेरेंस के कारण, व्यक्तिकरण के कारण होता है। एक साफ कांच की प्लेट पर पानी की एक बूंद एक पतली परत बनाने के लिए फैलती है, जबकि पारे की एक बूंद लगभग गोलाकार आती है क्योंकि पारे का ससंजक कांच के साथ उसके आसंजक से अधिक होता है, ठीक है। इसका इंग्लिश आप लोग एक बार देख लीजिएगा। तारे टिमटिमाते हैं क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल के विभिन्न परतों का अपवर्तनांक लगातार बदलता रहता है। पृथ्वी तल की तुलना में पहाड़ियों में भोजन पकाना अधिक समय लगता है क्योंकि ऊपर प्रेशर कम हो जाता है और पानी जो होता है लो टेम्परेचर पे ही खौलने लगता है, इसीलिए इसका यही कंक्लूजन है। आप एक बार इसका ऑप्शन पढ़ लीजिएगा। अधिक ऊंचाई पर उड़ना, एक हवाई जहाज के अंदर क्या होता है? वायु पंपों के उपयोग से सामान्य वायुमंडलीय दाब बनाए रखा जाता है। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह लगता है क्योंकि वे उन पर पड़ने वाले ताप को परिवर्तित करते हैं, ठीक है। पानी वाले बीकर में बर्फ़ का एक टुकड़ा तैरता है, जब पूरी पिघल जाती है तो पानी का स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता। इंद्रधनुष का निर्माण होता है पानी की बूंदों द्वारा, सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन के द्वारा और परावर्तन के द्वारा। सूर्य ग्रहण लगता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाती है। सीवी रमन को विकिरण के लिए किस घटना के लिए उनके कार्य के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था? स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए मिला था। बॉल बेयरिंग का उपयोग साइकिल स्कूटर में किया जाता है पहियों और धुरी के बीच में घर्षण को कम करने के लिए। एक रेलवे ट्रैक में दो क्रमागत पटरियों को उनके बीच के अंतराल के साथ अंत से अंत तक जोड़ा जाता है क्योंकि
गर्मी में रेलों के विस्तार के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को बचाया जा सके। आपको पता होगा कि बीच में गैप रखा जाता है रेल पटरियों में, ताकि गर्म में फैलेगा तो आपको कोई घटना नहीं होगी, जाके सट ही जाएगा और कुछ नहीं हो पाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देख रहे होंगे, जब गर्म द्रव को एक मोटे कांच के गिलास में डाला जाता है तो गिलास चटक जाता है, क्योंकि कांच ताप का कुचालक होता है, इसीलिए गिलास को केवल आंतरिक सतह फैलती है। ठीक है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे काम करता है? नाविगेशन लेयर न्यूक्लियर फिजन पे काम करता है। चलती बस में जब चालक अचानक ब्रेक लगाता है तो यात्रियों को आगे की तरफ धक्का लगना न्यूटन की गति का पहला नियम का एग्जाम्पल है। धारा के उसमें प्रभाव आधारित नहीं होती है ट्यूबलाइट। ठीक है। चुंबकीय कंपास की सुई चुंबक के क्षेत्र में समांतर स्वयं को संरेखित करती है। आलू के चिप्स वाले प्लास्टिक बैग में एक एंटीऑक्सीडेंट भरा होता है, वह है नाइट्रोजन। दूध से क्रीम को अलग करना क्या होता है? केंद्र प्रसरण होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं इसको। जब मधुमक्खी काटती है तो तुरंत उसके डंक वाले स्थान पर चूने का लेप लगाया जाता है, क्योंकि मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक एसिड होते हैं जो कैल्शियम ऑक्साइड के साथ बेअसर हो जाता है। ठीक है, क्षार हो गया इसीलिए। एक दहन प्रक्रिया है पेट्रोल का जलना। कार्बन मुक्त परमाणु ऊर्जा से उत्पन्न होने वाला हाइड्रोजन का नाम क्या है? गुलाबी हाइड्रोजन। ये कथन हड्डियों के बारे में सत्य है। 3 महीने के हाथी का बच्चा आमतौर पर लगभग 2 क्विंटल वजन का होता है। यह गर्म खून प्राणी है, जिसको क्या कह सकते हैं? हॉट ब्लडेड क्रिएटर कह सकते हैं। आपका पिजन हो जाएगा, कबूतर हो जाएगा, क्योंकि पक्षी उसी में आता है। विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या हो जाएगा? मछली का तेल। गुथे आटे के फूलने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड होता है। गर्मी के दिनों में दूध से दही जल्दी बन जाता है, क्योंकि ताप में वृद्धि के साथ बैक्टीरिया का विकास बढ़ जाता है। एंडोक्राइन ग्रंथि नहीं है, लैक्रिमल ग्रंथि ये नहीं है। ठीक है। रेसिस्ट्रिक्शन एंजाइम का आविष्कार किसने किया था? ये स्मिथ और नाथसन ने किया था। रस संवेदी अभिकारक जानकारी देते हैं। किसने? स्वाद की। मस्तिष्क जिम्मेदार है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए, शरीर का बैलेंस बनाने के लिए, सोच विचार करने के लिए। ठीक है। नीचे आते हैं। डीडीटी एक अजैव निमीकरण पदार्थ है, यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस है। कमरे में रखा हुआ गमले में लगा हुआ पौधा प्रकाश की दिशा में मुड़ जाता है। इसे मुड़ने को कहते हैं क्या? फोटोट्रॉपिक कहते हैं इसको। ठीक है, फोटोट्रोपिज्म कहा जाता है इसको। एक वनस्पतिक हार्मोन है साइटोकाइनिन, जो कोशिका विभाजन में मदद करता है। अगला प्रश्न दिख रहा होगा कि भूमिगत जल की कमी नहीं होती वनारोपण के कारण, मिर्च में तीखापन कैप्सनिन के कारण। वन्य जीवन के अंतर्गत आते हैं वन्य पौधे तथा वन्य जीवों दोनों। और मानसिक रूप से उपरांतित फसल कौन सा है? बीटी ब्रिंजल, गोल्डन राइस और बीटिन कॉटन हो जाएगा। प्रथम जीन परिवर्तन पैदा किया हुआ गया था तंबाकू में। तना, जड़, फूल और पत्ती में से वायु प्रदूषण का प्रभाव प्रायः पाया जाता है पत्ती पर। तना कंद का उदाहरण है आलू। थर्मल पावर प्लांट इस्तेमाल जीवाश्म ईंधन का करते हैं। विंडमिल से उत्पन्न विद्युत शक्ति यानी कि पावर निर्भर करती है पवन के वेग पे। जितना स्पीड होगा ज़्यादा, उतना एनर्जी ज़्यादा निकलेगी। ठीक है। विद्युत धारा को मापा जाता है मीटर से। टंगस्टन का प्रयोग विद्युत बल्ब में। चुंबकीय बल रेखाएं होती है उत्तरी ध्रुव से। ठीक है। प्रकाश का प्रकीर्णन देखा जा सकता है सूर्योदय के समय सूर्य की लालिमा में, सूर्यास्त के समय सूर्य की लालिमा में और आकाश के नीले रंग में। सारा कलर हमने बताया था, कलर जहाँ दिखेगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। मानव आँख में नाभिक दूरी का परिवर्तन सिलेरी मसल्स के कारण, सिलेरी पेशियों के द्वारा होती है। गाड़ियों में पीछे देखने के लिए दर्पण का आवर्धन जो होता है 1 से कम होता है। वायु, कागज, तेल और जल के माध्यम में प्रकाश की गति अधिकतम किस में होती है? वायु में होती है। शून्य प्रतिरोध वाले पदार्थ को कहते हैं अतिचालक, यानी कि कह सकते हैं आपका सुपर कंडक्टर। ये अम्लीय होता है। टमाटर हो गया, दूध हो गया, लेमन हो गया, जूस हो गया। ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, सिरका हो जाएगा, क्योंकि वो क्या है? एसिड है। कास्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र KOH होता है। ऑलरेडी मैंने पहले पीछे बता रखा है। रासायनिक भाषा में मोर्चा, जंग लगना, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार TRE में पूछा गया। हाइड्रेटेड फेरस ऑक्साइड ये होता है। ठीक है, हाइड्रेटेड फेरस ऑक्साइड। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन दोनों गैसें होती हैं, रंगहीन होती है। लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? PbSO4 होता है। वसायुक्त भोजन बासी गंधयुक्त हो जाते हैं, इस क्रिया के कारण होता है, तो उपचयन के कारण, यानी कह सकते हैं ऑक्सीडेशन के कारण होता है। हम सिल्वर क्लोराइड को गहरे रंग की बोतल में रखते हैं सूर्य के प्रकाश की क्रिया से बचाने के लिए। विटामिन B12 का नाम कोबालामिन है। न्यूमेटिक हड्डी का विलक्षण है पक्षियों का। चलिए अगले पे चलते हैं, पेज नंबर 151 पे। इसमें आपको दिख रहा है कि सरीसृपों यानी कि कह सकते हैं रेप्टाइल्स कह सकते हैं, पक्षियों को जोड़ने वाले कड़ी को आर्क्योप्टेरिक्स कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लिवर है। भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? SR कश्यप को कहा जाता है। कपूर का शोधन किया जाता है सब्लिमेशन के द्वारा। इस तत्व के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन पाए जाते हैं हीलियम में। फॉर्मल्डिहाइड को जिसके उत्पादन में प्रारंभिक पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है
बेकेलाइट में, ठीक है। आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या 8 होती है। सूत्री विभाजन जो होता है, सूत्री विभाजन को कह सकते हैं आप क्या, मिटोसिस कह सकते हैं, जीवाणु में होता है यानी कि बैक्टीरिया में होता है। ये डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का भाग नहीं होता है, एमिनो अम्ल। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर किया जाता है, किसके द्वारा, माइक्रोफोन के द्वारा। जल तरंगे होती हैं अनुदैर्घ्य अनुप्रस्थ दोनों, यानी कि आप कह सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स दोनों होती हैं। पुष्प एक रूपांतरण है किसका, प्रारूह का। अगला है आपका पृथ्वी की परिधि का परिक्रमण कर रहे एक उपग्रह के अंदर एक सरल लोलक आवर्तकाल किसका होता है, इन्फिनाइट होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको आएगा जिसमें लिखा हुआ है कि प्रोड्यूसर गैस क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन। कॉपर प्लस जो आयन होता है प्रतिचुंबकीय होता है यानी कि डायमैग्नेटिक होता है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, हल्के नाभिकों का विखंडन। सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, लाल रंग अन्य रंगों की अपेक्षा कम प्रकंडित हो पाती है, इसके कारण स्कैटरिंग कम होता है रेड का। लेजर वो युक्ति है जिसमें उत्पन्न होता है सशक्त प्रकाश की किरणपुंज। KMNO4 पोटेशियम डाइक्रोमेट जिसको कहते हैं, में मैग्नीशियम की ऑक्सीकरण संख्या ऑक्सीडेशन नंबर 7 होती है। रट ही लीजिए इसको, समझिएगा, समझते रह जाइए। इथाइन के जल संयोजन से मिलता है एथेनॉल। 22.4 लीटर H2 गैस का वजन 2 ग्राम के बराबर होता है। इस यौगिक में ज्यामितीय समय होता है, क्या होता है, 2 होता है। एक फेम्टोमीटर तुल्य होता है 10⁻15 मीटर। सबसे छोटा पुष्प क्या होता है, बोल्फिया होता है। इकोसिस्टम शब्द दिया गया ट्रांसले के द्वारा। कोशिका का दिमाग केंद्रक को, न्यूक्लियस को कहा जाता है। कार्बन 12 में न्यूट्रॉनों की संख्या 6 होती है। जॉनसन ने दिया है शब्द जीन। लोहे में जंग का लगना रासायनिक परिवर्तन है। ध्वनि के बारे में सही कथन है कि ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती है, वैक्यूम में नहीं चल सकती है। चलिए अगले पेज पे हम लोग चलते हैं। सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है, इसमें विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट है। इस तल का प्रयोग परमाणु विखंडन प्रक्रिया में नहीं किया सकता। हीलियम का किसी तत्व वस्तु का द्रव्यमान मापा जाता है उसकी जड़ता के द्वारा, इनर्शिया के द्वारा। एक विद्युत बल्ब के फिलामेंट द्वारा 5 मिनट तक 0.5 एम्पियर धारा प्रवाहित की जाती है। परिपथ में प्रवाहित होने वाले आवेश कितना होगा आपका, 150 कूलम हो जाएगा। विद्युत विभव मापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है वो है वोल्टमीटर। प्रकाश का वर्णक जो प्रिज्म से गुजरने पर सबसे कम मुड़ता है, स्कैटरिंग सबसे कम लाल का होता है, सबसे अधिक बैगनी का। शॉर्ट सर्किट के समय सर्किट में करंट जो होता है भारी वृद्धि हो जाता है। आवृत्ति की इकाई क्या है, हर्ट्ज हो जाती है। अगला ऊर्ध्वपातन का परिवर्तन है, एक ठोस अवस्था जो तरल अवस्था से गुजरने बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई क्या होती है, पारिस्थितिकी तंत्र होता है, इकोसिस्टम जिसे कहते हैं। सभी नोबल गैस अणु होते हैं एक परमाणविक होते हैं यानी कि मोनो एटॉमिक होते हैं। परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। कोलाइड क्या है, एक विषमांगी मिश्रण है यानी कह सकते हैं होमोजीनियस मिक्सचर है। वाष्पीकरण की दर बढ़ती है सतह क्षेत्रफल बढ़ने पर। आसुत जल होते हैं यानी कि डिस्टिल्ड वाटर क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का खराब संवाहक होते हैं। कास्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र KOH होता है। साबुन का उपोत्पाद ग्लिसरॉल है। चांदी की वस्तु कुछ दिनों तक खुले में रहने पर इसके बनने के कारण काली हो जाती है, Ag2S यानी कि सिल्वर सल्फाइड के कारण। लिंग गुणसूत्रों का आदर्श जोड़ा है केवल लड़कियों के पास, ठीक, मतलब XX होता है उनमें। पाचन के बाद प्रोटीन परिवर्तित हो जाते हैं एमिनो एसिड में। चलिए हम अब अगले पेज पे चलते हैं 153 पे। मनुष्य में गुर्दे भाग होते हैं उत्सर्जन तंत्र यानी कि एक्सक्रीशन के लिए आपका, ठीक है। गुर्दा कह सकते हैं आपको किडनी को। मानव शरीर में श्वसन वर्णक होता है हीमोग्लोबिन। कोलीफॉर्म में बैक्टीरिया का समूह है। अगला IUCD यूज्ड किसके लिए किया जाता है, कंट्रेसेप्शन के लिए यानी कि गर्भ निरोधक के रूप में, ठीक है। मलेरिया फैलाने वाले रोगाणु इस अंग में होते हैं, ये लिवर में होते हैं। बीमारी जो हवा में नहीं फैलती है, हैजा। पृथ्वी पर जीवन सहायक क्षेत्र बायोस्फीयर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सभी पशु समूह नहीं है। नेमाटोडा हो जाएगा, जिम्नोस्पर्म हो जाएगा, प्लेटीहेल्मिन्थेस हो जाएगा, सारे हो जाएंगे इसमें। आगे हम लोग थोड़ा सा और चलते हैं। फर्न क्या है, एक एंटीबायोटिक का है। स्ट्रेप्टोमाइसिन एक तरह की एंटीबायोटिक है। फर्न क्या है, टेरिडोफाइटा पौधा है। रंगहीन प्लास्टिड क्या है, ल्यूकोप्लास्ट है। पौधे में लचीलापन जिस ऊतक के कारण होता है वो है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कोलिनकाइमा, ठीक है। मशरूम एक है, कवक। ब्रेड या इडली का आटा फूलना क्या है, इष्ट कोशिकाओं की वृद्धि के कारण। अलैंगिक प्रजनन मुकुलन के माध्यम से होता है, खमीर में। पराग कोष में शामिल होता है यानी कि द एंथर कंटेंट्स क्या हो जाएगा, पोलन ग्रेन्स हो जाएगा, ठीक है, परागकण। वंशानुक्रम के नियमों से संबंधित वैज्ञानिक क्या हो जाएगा, जे मेंडल हो जाएंगे। सही सुमेलित करना है। डिस्पेनिया क्या होता है, सांस लेने में तकलीफ।
हाँ, ये 69 में पूछा गया सवाल है। डिस्पेनिया क्या होता है? डिस्पेनिया जब सांस लेने में तकलीफ होगा हम लोग उसको डिस्पेनिया कहते हैं, ठीक है। एनोस्मिया क्या होता है? गंध की आंशिक या पूर्ण हानि जो होती है एनोस्मिया कहा जाता है। प्रयोगशाला में विकसित हरे हीरे के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में उपयोग किया जाता है, ग्रेफाइट जो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयोग किया था केवलर का। HMX का फुल फॉर्म क्या होता है? हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव होता है। 69 का क्वेश्चन है, मैनहट्टन परियोजना जो है एक अनुसंधान और विकास उपक्रम जिसने पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया, ठीक है। आगे हो जाएगा, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है रियल होता है, मतलब वास्तविक होता है। उसके बाद से उल्टा होता है, इन्वर्टेड होता है, वस्तु के आकार के समान होता है। वस्तु की स्थिति कहाँ होगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगी, तब ऐसा होगा। फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक उपकरण है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। रसायन विज्ञान में विलयन विलाय के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा को जाना जाता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन केमिस्ट्री, ठीक है। विलयन की सांद्रता इसे कहा जाता है। अगला है कि कोविड के टीके की प्रतिरक्षा को उत्तेजित करता है, तो हो जाएगा आपका अगला। चलिए हम लोग यहाँ आए थे। कोविड टीके की प्रतिरक्षा को उत्तेजित करते हैं जिंदा परंतु क्षीण SARS-CoV-2 होगा जिसमें वायरस के शरीर में डालकर, ठीक है। DNA की डबल हेक्सलिंग क्या होती है? हेलिक्स क्या होती है? संरचना। इसका जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने इसकी खोज की थी, ठीक है। वेक्टर टीके प्रतिरक्षा करते हैं किसका? भाई वायरस को एक दूसरे वायरस को रूपांतरित करने में और रखरखाव करने में। प्रक्रिया जो लगातार नई क्रस्ट पर जोड़ती है समुद्र तल का फैलाव हो जाएगा। mRNA शब्द जो है, mRNA का फुल फॉर्म क्या है कि मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसका क्या होता है? फुल फॉर्म होता है। AC धारा उत्पन्न की जाती है किसके द्वारा? डायनेमो के द्वारा। धारा घनत्व करंट डेंसिटी क्या होता है? एक आपका सदिश राशि होती है, यानी कि आपका एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ऑलरेडी हमने पहले बताया है। इस सारा 69 BPSC का प्रश्न था, ठीक है। इनपुट और आउटपुट तंत्रिका मिलती है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर। जब प्रकाश हवा से कांच में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य घटता है लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती है, ध्यान रखिएगा। एक विद्युत फ्यूज किस पर कार्य करता है? विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो इसकी त्रिज्या क्या होती है? रेडियस बढ़ जाती है। निकट दृष्टि दोष जिसको मायोपिया कहते हैं किसके द्वारा ठीक किया जाता है? उत्तल लेंस के द्वारा। अगला प्रश्न है कि वाहनों में पीछे की ओर ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रयोग इन्फिनिट होता है, इन्फिनाइट। शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा क्या होती है? बहुत तेजी से बढ़ती है। सोनार तकनीक का प्रयोग किया जाता है हिमशैल का पता लगाने में, पानी के नीचे पहाड़ियों का पता लगाने में, समुद्र की गहराई का पता लगाने में। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? 1 माइक्रोन 10⁻⁴ सेंटीमीटर के बराबर होता है। ऑर्निथोलॉजी अध्ययन है चिड़ियों का। निद्रा रोग स्लीपिंग सिकनेस जो होता है ट्रिपनोसोमा के कारण होता है। राइबोसोम केंद्रिका, कोशिका झिल्ली और कोशिका द्रव्य में से कौन सा कोशिका में अत्यधिक क्रियाएं संचालित करता है? आपका न्यूक्लियस हो जाएगा। चलिए नीचे चलते हैं। कोशिका अंगक में आत्मघाती थैली किसे कहते हैं हम लोग? लाइसोसोम को कहा जाता है। हिस्टोलॉजी किसका अध्ययन है? ऊतक का। हमारे आँखों में मांसपेशियाँ रेखित पेशियाँ होती है। फास्फोरिलेज, हेक्सोकाइनेज, ग्लूकोज 6 फास्फेटेज और ग्लाइकोजन सिंथेज में मांसपेशियों में से कौन सा एंजाइम उपस्थित नहीं होता है? ग्लूकोज 6 फास्फेटेज नहीं होता है, ठीक है। एंजाइम ट्रिप्सिन पाचन करता है प्रोटीन का। 70S राइबोसोम किस में होता है भाई? घटक है 50S और 30S हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि सीधे चलना, साइकिल चलाना, पेंसिल का उठाना जैसे कार्य मस्तिष्क के द्वारा सेरिबेलम बैलेंसिंग के लिए है, ठीक है। माइक्रोपाइल के द्वारा पोलन नली का विजांड में जाना कहलाता है। पोरोगैमी कहते हैं इंग्लिश, इसका देख लीजिएगा, पोरोगैमी इंग्लिश में भी कहते हैं इसको। अगला है कि माइटोसिस, सियमोसिस और एमिटोसिस में से कौन सा कोशिका विभाजन में पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है? मियोसिस में। इसका थोड़ा सा इंग्लिश भी ध्यान रखिएगा, हिंदी भी आपको परेशान कर देगा। अर्धसूत्री, समसूत्री जो कहते हैं। निम्नलिखित पकाने वाले अप्राकृतिक एजेंट कौन सा? एथिलीन और एंथेफॉन से क्या करता है? फल को पकाया जाता है। पादप जगत में किस समूह को एम्फीबियंस कहा जाता है? ब्रायोफाइटा को। चलिए आगे देखते हैं कि वह दवाई जो उच्च रक्तचाप को कम करती है, हाई ब्लड प्रेशर को, उसको रावोल्फिया सपेंटिना कहा जाता है। फर्न एस्पाइरोगाइरा चारा इलोथ्रिक्स में से कौन सा पादप एल्गी का उदाहरण नहीं है? तो फर्न नहीं है। कास्पोरियन पट्टियाँ पाई जाती है एनोडर्मिस में। स्थूल कोणतक, अग्रस्तक, विभाजोत्तक, कैम्बियन और मृदुत्तक में पादपों में कौन सा उत्तक तने और जड़ की लंबाई बढ़ाता है? तो अग्रस्त विभाजोत्तक होगा। इसका इंग्लिश याद रखिए, ज़्यादा अच्छा होता है। इंग्लिश क्या हो जाएगा? एपिकल
मेरिस्टेम होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पादप जो अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार पुष्पन करते हैं मोनोकार्पिक पादप कहलाते हैं। पुंकेसर क्या होता है, एंथर कंटेंट्स क्या हो जाएगा, पोलन ग्रेन्स हो जाएगा, परागण हो जाएगा। एसिटिक अम्ल प्राकृतिक स्रोत है सिरका का। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। Ab2 प्रकार की संरचना CaF2 में होती है। लाल लिटमस पत्र को नीला लिटमस पत्र कर देते हैं, यानी कि इसका pH वैल्यू 10 है, तभी तो क्षार है। जब सल्फर को रबर के साथ गर्म किया जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वल्कनाइजेशन कहा जाता है। कोक, हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन में से कौन सा कार्बन का अपूर्व विद्युत का सुचालक है, ग्रेफाइट हो जाएगा। प्रथम आवर्त सारणी किसके द्वारा दी गई थी, मेंडेलीव के द्वारा। ग्लास, स्टील, एल्युमिनियम और ग्रेफाइट में से कौन सा मिश्रण नहीं है, एल्युमिनियम और ग्रेफाइट मिश्रण इसमें नहीं है। सोडा वाटर, दूध, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और कोहरे में कौन सा कोलाइड का सामान्य उदाहरण नहीं है, तो सोडा वाटर हो जाएगा। हीरे की चमक का कारण क्या है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। एक लड़का एक दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा होता है, वो अपना सीधा प्रतिबिंब देखता है जिसकी ऊंचाई उसकी वास्तविक ऊंचाई का 1/5 है। वो दर्पण कौन सा हो सकता है, आधा नहीं है यानी कि समतल तो है नहीं, तो 1/5 दिखता है यानी कि छोटा दिखता है, तो क्या हो जाएगा आपका कन्वेक्स मिरर हो जाएगा। कोहरे में हम देख नहीं सकते हैं क्योंकि कोहरे की बूंदों पर प्रकाश का पूर्ण परावर्तन हो जाता है। अगला प्रश्न है कि सप्लाई लाइन में शक्ति को उच्च वोल्टता पर स्थानांतरित किया जाता है शक्ति क्षय को न्यूनतम करने के लिए, यानी कि टू मिनिमाइज द पावर लॉस। एक फ्यूज तार की धारा क्षमता निर्भर नहीं करती है किस पे, उसके लेंथ ऑन द लेंथ ऑफ वायर, तार की लंबाई पर। सभी भी चुंबकीय पदार्थ यानी कि जो भी मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं अपने चुंबकीय गुण को खो देते हैं जब गर्म किए जाते हैं, तो तब से तार अमीटर का प्रयोग करके माप किया जाता है AC और DC दोनों का। फोटोन क्या है, प्रकाश ऊर्जा का एक क्वांटा है। हाइड्रोजन, न्यूट्रॉन, ट्राइटियम और हीलियम में से कौन सा रेडियो सक्रियता दर्शाते हैं, तो ट्राइटियम हो जाएगा। भारत में पाया जाने वाला टाइटेनियम युक्त खनिज का है, इल्मेनाइट है। इन्वर्टेज, जाइमेज, माल्टेज और डायस्टेज में से कौन सा एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज का फ्रक्टोज यानी C2H5OH में परिवर्तित होता है, जाइमेज में होता है, ठीक है। अगला, जिलेटिन का बहुधा उपयोग आइसक्रीम बनाने में किया जाता है क्योंकि कोलाइडो को अस्थायी करने तथा क्रिस्टल बनने से ये रोकते हैं, ठीक है। दूध, रक्त, घी और मक्खन में से कौन सा कोलाइड नहीं है, तो घी कोलाइड नहीं है, बाकी रक्त, दूध और मक्खन क्या है, कोलाइड है। दो रंगहीन गैसों को मिश्रित करने पर गहरे भूरे रंग की गैस बनती है, गैस क्या होती है, कौन सी, किसको किसको, NO और O2 को मिलाने पर, ठीक है। H2O, H2S, H2AC और H2TE में किसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है, तो वाटर का होता है। कीटनाशक गैमेक्सिन किस पर आधारित होता है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड पर। यौगिक जिसे विंटर ग्रीन तेल कहा जाता है, मेथिल सैलिसिलेट को कहा जाता है। यूरिया की पहचान की जाती है बायोरिलेट परीक्षण के द्वारा। आजकल सर्वाधिक प्रचलित एवं सुरक्षित शक्कर का विकल्प है एस्पार्टम। थैलेसीमिया एक अनुवांशिक रोग है जो प्रभावित करता है किसको, ब्लड को। एंटी अमीबा हिस्टोलिका संक्रमण करता है किसका, परिपक्वता सिस्ट में यानी कि मेच्योर किस्ट में, ठीक है। केचुआ, मेढक, टोड और सैलामेंटर में उभयचर जंतु नहीं है, कछुआ उभयचर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एक ऐसा प्राणी जिसमें रक्त नहीं होता परंतु शोषण करता है, हाइड्रा हो जाएगा। सेल्यूलोज को पचाने के लिए दीमकों को आंत में क्या मौजूद होता है, प्रोटोजोआ होता है। पक्षी अपने नाइट्रोजन युक्त बेकार पदार्थ किस रूप में उत्सर्जित करते हैं, यूरिक अम्ल के रूप में। नारियल के फलों का फैलाव होता है मेसोकार्पा के द्वारा। द्विबीजपत्री पौधों के तने में संवहनी बंडल सामान्यतः किस रूप में होता है, संपार्श्विक के रूप में होता है, जिसको फीलेस मीडियम कहा जाता है, ठीक है। इसको कैलाट्रॉल्स कहा जाता है, ठीक है। क्लोसिस उत्पन्न होता है जब पौधों को उगाया जाता है लौ रहित माध्यम में यानी कि आयरनलेस मीडियम में, ठीक है। प्लास्टिड, प्लाज्मिड, टेरेरोसिस और म्यूटेशन में से कौन सा आनुवंशिक अभियंत्रण से संबंधित है, प्लाज्मिड हो जाएगा। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच आकर्षण अंतराण्विक बल को कहा जाता है ससंजक बल यानी कि कोहेसिव फोर्स कहा जाता है, ठीक है। अगला है आपका सही संबंध क्या है, घनत्व यानी कि आपका डेंसिटी जो होता है मास इंटू बाई वॉल्यूम होता है। छिपकली का पैर कम काम करता है सक्शन पेट की तरह, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के प्रकाश के 1 हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। सूर्य के प्रकाश के वर्णक्रम में 7 रंगें जो होती है विबग्योर कहा जाता है। किसी तरल पदार्थ का क्वथनांक बढ़ जाता है तरल पर दबाव बढ़ने पर, ठीक है। जब ध्वनि तरंग के रूप में चलती है तो माध्यम के कण अपनी औसत स्थिति को छोड़े बिना ऊर्जा को स्थानांतरित करते हैं। जब एक विद्युत उपकरण का स्विच बंद किया जाता है तो डिस्कनेक्ट हो जाता है लाइव वायर, ठीक है। यदि एक फुलाया हुआ गुब्बारा जलते बल्ब के पास लाया जाता है तो फट जाता है क्योंकि गुब्बारे के अंदर की हवा गर्म हो जाती है और गुब्बारे की भीतरी दीवार पर दबाव बढ़ जाता है। किसने सबसे पहले यह सुझाव दिया था कि पदार्थ बहुत छोटे कणों से बना होता है जिसे अणु कहते हैं, महर्षि कणाद ने।
अगला प्रश्न दिख रहा होगा, एक पियानो की पिच कम करने के लिए मोटे स्ट्रिंग का उपयोग करना चाहिए, स्ट्रिंग में तनाव बढ़ाना चाहिए। पदार्थ के अंतर रूपांतरण वाली स्थिति क्या है, यानी कि इंटर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर क्या होता है, तो केमिकल स्ट्रक्चर डज नॉट चेंज, मतलब इसका रासायनिक संरचना में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। किसी मिश्रण के विभिन्न जुड़े हुए घटकों को एक उपयुक्त पदार्थ पर अधिशोषण विधि द्वारा अलग किया जाता है क्रोमेटोग्राफी में। देखिए ऑलरेडी ये पीसीएस में पूछा गया सवाल है, ठीक है। परमाणु की संरचनात्मक स्थिरता को किसने बताया, तो नील्स बोर ने बताया। तत्व की द्रव्यमान संख्या उस परमाणु के नाभिक में मौजूद किसके बराबर होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के बराबर होती है, सब हमने पढ़ लिया है पहले ही, ठीक है। आगे चलते हैं। रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान किसी तरल में गैस के बुलबुले के निर्माण को कहा जाता है बुदबुदाहट, ठीक है, बबलिंग कहते हैं इसको। चांदी, लोहा और तांबे प्रकृति में प्रतिक्रियाशील हैं, उनकी प्रतिक्रिया का सही क्रम क्या है, सबसे अधिक लोहा होता है, उसके बाद से तांबा होता है, उसके बाद से क्या होता है, चांदी होता है। व्यापक रूप से भविष्य में बड़े पैमाने पर ईंधन हाइड्रोजन है, इसे भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल पानी जो समुद्र और महासागर में पाया जाता है 97.4%, बाकी 2.5% पानी जो है आपके ऐसे मिलते हैं। प्रेशर कुकर में खाना पकाने में कम समय लगता है क्योंकि यह पानी की क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देता है। सैप के आरोहण के लिए जिम्मेदार बल कौन सा है, फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसेंट ऑफ सैप, क्या हो जाएगा, कैपिलरी फोर्स हो जाएगा, यानी किसी को तो बल हो जाएगा, जड़ बल हो जाएगा, रूट प्रेशर हो जाएगा, और आपका वाष्पोत्सर्जन खिंचाव हो जाएगा, यानी कि कोशिका बल हो जाएगा, जड़ दबाव हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव हो जाएगा, ठीक है। फूल के प्रजनन तंत्र होते हैं पुंकेसर और गर्भकेसर, यानी कह सकते हैं स्टेमेन और पिस्टिल होते हैं, ठीक है। वह हार्मोन्स जो ग्लूकोज की अधिकता को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है इंसुलिन होता है। मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि को कहा जाता है। वह धमनी जो ऑक्सीजनित रक्त वहन करती है, मतलब कि बिना ऑक्सीजन वाला, तो उसको फुफ्फुस धमनी यानी पल्मोनरी आर्टरीज कहा जाता है। लसिका का गैर कोशिकीय हिस्सा पानी का लगभग 94% का बना होता है। अच्छे भोजन की गंध से मुंह में पानी आ जाता है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, अधिग्रहित प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है, यानी कि एक्वायर्ड रिफ्लेक्स एक्शन कहलाती है। तंत्रिका तंत्र की संरचना और क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन्स कहा जाता है। टीकाकरण की कल्पना किसने दी, एडवर्ड जेनर ने दी। कोकेन, मॉर्फिन, हीरोइन और पेनिसिलिन में कौन सा मनोवैज्ञानिक दवा नहीं है, पेनिसिलिन नहीं है। इसके साथ ही एक बेहतरीन सा सेशन हमारा समाप्त हुआ और हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का सारा प्रश्न कर लिया। इसका सबसे पॉजिटिव थिंग्स था, जितने एओ वगैरह जो पेपर हुए थे या डेको का पेपर हुआ था, जितना भी पेपर हुआ था, ऑडिटर का पेपर हुआ था, सारा पेपर का लास्ट में क्वेश्चन दे दिया है। और आखिर के 15 पेज से केवल हम लोग PYQ कर रहे थे, किसका, अदर BPSC के एग्जाम्स का। समझ सकते हैं कि ये सारे क्वेश्चंस आपको जो भी टेस्ट सीरीज दे रहे होंगे, कहीं ना कहीं ये प्रश्न दिख रहे होंगे। मैं आपको 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ, और ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। सेशन कैसा लगा, सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करके मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका डिमांड रहा तो अगला सीरीज आपका ज्योग्राफी या पॉलिटी का हो सकता है। थैंक यू सेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।